हरे कृष्णा। महाभारत के डे 40 में आपका स्वागत है। जो भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, यहाँ पे बैठे गुरुकुल के बच्चे, प्रभु जी और सभी को आज विशेष नवरात्रि के छठे दिन, जो कि माँ कात्यायनी का रूप है, सभी को हैप्पी नवरात्रि। और जैसा कि शास्त्रों में वर्णन भी आता है कि आज जो माँ का, दुर्गा माँ का रूप है कात्यायनी, इसी रूप से दुर्गा माँ ने भस्मासुर का वध भी किया था। और ये विशेष हमारे खास करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी ये जो माँ कात्यायनी का रूप है वो बहुत ही एक प्रकार के लिए, एक प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे जीवन में भी बहुत स्पेशल है। क्योंकि वृंदावन में जो कि गोपियाँ, जो कि भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो उन्होंने 1 महीने पूरे कात्यायनी का व्रत रखा था। और उस कात्यायनी व्रत में उनकी सिर्फ यही अभिलाषा थी, वो व्रत में कहती हैं कि हे देवी, हमें जो नंद के सूत हैं भगवान श्री कृष्ण, वो हमें पति के रूप में चाहिए। तो ऐसे कात्यायनी माँ से हम भी प्रार्थना करते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी मति भगवान श्री कृष्ण में लगी रहे। और आज के विशेष प्रसंग में हम देखेंगे भी बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी इसमें कपटता पूर्वक हम देखेंगे कि महाभारत कैसे सही में हमें दिखलाता है कि आज के इस युग में लोग कैसे कपट होते हुए भी, कपटता करते हुए भी अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, क्या भीम ने दुर्योधन को छल से मारा? दुर्योधन का कपट पूर्वक व्यवहार, कृष्ण और बलराम की रहस्यमय बातचीत। आज कृष्ण और बलराम जी की जो बातचीत है, जो कि अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बलराम जी का जो एक्शन है आज वो पूरे हम राज को खोलेंगे। बलराम जी अपने आचरण से क्या सिखाना चाहते हैं, और अर्जुन को पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा रथ से उतरने के लिए? इन सभी प्रश्नों का आज उत्तर हम देंगे। पहले मंगलाचरण करते हैं आज विशेषकर माँ कात्यायनी, क्योंकि जैसे उन्होंने महिषासुर का वध किया, तो आज हम अपने इस महाभारत के प्रसंग में अधर्म का जो रूप, जो अधर्म वृक्ष है, उस दुर्योधन को आज देखेंगे कि वो गिरते वक्त भी एक मन में कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण, व्यासदेव और स्पेशल आज मध्वाचार्य को भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि महाभारत के शुरुआत में ही व्यासदेव ने क्या कहा था, अगर आपको याद होगा, 8800 श्लोक ऐसे हैं जो कि कुटा श्लोक हैं, जिनके रहस्य को हम नहीं समझ सकते हैं। इवन तो व्यासदेव कहते हैं अहम वेदी सुको वेदी, मैं जानता हूँ उस रहस्य को, या सुखदेव गोस्वामी सिर्फ जानते हैं, संजय जानता है कि नहीं जानता है, इस पे मेरे को डाउट है। तो ऐसे व्यासदेव से स्वयं श्रील मध्वाचार्य जी ने आज से 1000 वर्ष पूर्व उनसे स्वयं महाभारत सुना, महाभारत का ज्ञान लिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, व्यासदेव, मध्वाचार्य, श्रील प्रभुपाद और ऐसे गुरु शिष्य परंपरा को याद करते हुए मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो जैसा कि महाभारत का में 18 पर्व हैं, 18 पर्व के साथ साथ 18 दिन की महाभारत युद्ध चली थी। 18 दिन की महाभारत युद्ध में ये जो है आज हमारा 18वां दिन है। 18 अक्षौणी सेना थी और 18 गीता के अध्याय भी थे। तो स्पेशल दिन है आज, और स्पेशल दिन होने की वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो 9वां पर्व, जो शल्य पर्व चल रहा है, उसका 18वां दिन चल रहा है। डे 18, 18वें दिन में जब हमने देखा शकुनी, जो कि अन्याय का, जो कि उस अधर्म वृक्ष का एक फ्रूट्स था, जिसके ही कूटनीति के बदौलत दुर्योधन चलता था। जब सहदेव ने उसके दोनों भुजाओं को काट गिराया, उसके मस्तक को काट गिराया, तो व्यासदेव वर्णन करते हैं अन्याय का जो मूल कारण शकुनी था वो मारा गया। और यहाँ पे व्यासदेव
क्या बोलते हैं कि मूल कारण यानी अन्याय। कई बार हमने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया कि शकुनी कोई विक्टिम नहीं था, वो विलन था। कोई ऐसा नहीं कि वो सोच करके कि हाँ मेरे से गलती हुआ, नहीं, वो कॉन्शियस एकदम सोच समझ करके एक्सीडेंटल, कई बार होता है ना गलतियां एक्सीडेंटली हो जाती है कि जानबूझ के नहीं करना, वो जानबूझ के अपराधी था, वो पापी जानबूझ कर था, वो इतना बड़ा पापी था। उसी का आज पापी का जो वृक्ष है दुर्योधन का हम कपटता देखेंगे। और ध्यान से आज सुनिएगा, और विशेषकर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो हम श्लोक बोलेंगे, जो हम आज श्लोक को देखेंगे भी, मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं खास करके मध्व संप्रदाय के लोगों को कि उन्होंने उस व्यास देव के महाभारत को रखे रहे, और उन्होंने खास करके मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य निर्णय, और यहाँ पे जो भी प्रभु जी संस्कृत जानते हैं उनसे मैंने डिस्कस करके आपके लिए स्पेशल मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ आपने नहीं सुना है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपने इसको कोई सीरियल में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि अधिकतर लोग इसको गलत समझते हैं इस विशेष प्रसंग को। तो ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन होगा कृपया करके कमेंट में डाल दीजिएगा, डाउट कोई भी जैसा भी, हम उसको या तो अभी क्लैरिफाई करेंगे नहीं तो बाद में, लेकिन प्लीज उसको गलत मत समझिएगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्या होता है, जब शकुनी की मृत्यु हो गई, दुर्योधन अटैक करता है, लेकिन वो देखता है कि अभी तो वो अकेला महारथी, अकेला नहीं 2-3 और बचे हुए हैं, कृतवर्मा और अश्वत्थामा और कृपाचार्य, ये 4 ही महारथी विशेषकर बचे हैं, बाकी सब घुड़सवार रथी या पैदल सैनिकी हैं। तो इस तरीके से जब वो अटैक कर रहा होता है तो देखता है कि उसकी सारी सेना मारे जा रही है। तो यहाँ पे व्यासदेव लिखते हैं कि उसके मन में एक चर्चा, एक डाउट आया, उसको लगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो वो सोचता है, दुर्योधन ये मन में सोचता है कि वहां से भाग जाने का विचार करता है। देखो कितना बड़ा कपटी है, यही विदुर जी ने बोला था दुर्योधन के बारे में कि ये किसी का नहीं है। जो कपटी व्यक्ति होता है वो किसी का नहीं होता। कई बार लोग नहीं बोलते हैं तुम आगे चलो हम तुम्हारे पीछे हैं, और हम देखते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो वैसा दुर्योधन है। वो क्या करता है, जब वो देखता है कि उसके शत्रुओं यानी पांडव गरजते हुए उसकी सेना पर दृष्टिपात कर रहे हैं, वो अकेला अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़कर, सोचिए सिर्फ घोड़े में था, मर गए घोड़े, उनको भी छोड़कर वो पूर्व दिशा की ओर भाग चला। और कैसे भागा, कहाँ भागा, अपना गदा लेकर के चुपचाप सरोवर की तरफ भागने लग गया। वहां पे कुरुक्षेत्र के मैदान में अगर आप जाएंगे आज भी तो वहां पे द्वैपायन करके एक सूर्य कुंड भी है, जहां पे वो छिप करके एक सरोवर के पीछे वो भाग गया, छिप गया। इधर जब वो भागने लग गया, छिपने लग गया, और जब सारी सेना त्राही त्राही करने लग गई कि राजा भी गायब और सब जगह मृत्यु होने लग गया, तो जो एक ही भाई बचा था युयुत्सु, वो युधिष्ठिर के पास आते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन तो भाग गया, क्योंकि अभी शाम हो रहा है और दुर्योधन भाग गया है। और जो वहां पे स्त्रियां थीं, जो उस नगर में स्त्रियां थी, वो भयभीत होने लग गई कि अभी क्या होगा, क्योंकि राजा ही भाग गया। उसको पता नहीं चलना, दुर्योधन का पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य भी उसको ढूंढने के लिए निकल गए। इधर कोई नहीं था। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप प्रेम पूर्वक सारी स्त्रियों को जो भी सरेंडर कर दिए हैं सेना, उनको प्रेम पूर्वक आप नगर में लेकर के जाइए। कहाँ? हस्तिनापुर में। देखिए युधिष्ठिर महाराज की कितनी करुणा है। हम युधिष्ठिर महाराज के ऊपर प्रश्न करते हैं, अरे वो कितना उनकी वजह से युद्ध हुआ। अरे हम आज देखेंगे क्या वो जिम्मेदार हैं या कोई और जिम्मेदार, ये प्रश्न स्वयं बलराम जी आज उठाएंगे। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने युयुत्सु को आदेश दिया कि तुम सारी स्त्रियों को ले जा करके हस्तिनापुर पहुंचा दो, और जब वहां के नगर वासियों को पता चला कि युधिष्ठिर महाराज की इतनी करुणा है, वो लोग खुश हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। इधर क्या होता है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और जो कृतवर्मा है अपने घोड़े पे बैठ करके वो निकलते हैं ढूंढने के लिए कि ये दुर्योधन किधर है।
वास्तव में दुर्योधन, अगर आपको याद होगा, एक बार दुर्वासा मुनि आए थे। दुर्योधन मैं कहूँगा कोई पप्पू नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। आज उसकी देखेंगे चतुराई, कपट पूर्वक, जिसने ट्रेनिंग लिया अपने मामा शकुनी और कनिक से, वो इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे नहीं होगा। तो वो दुर्योधन क्या बोलता है? दुर्योधन चुपचाप जाता है सरोवर में, जल स्तंभ करके। मध्वाचार्य बताते हैं, हम आज कुछ चीजें मध्वाचार्य के भी महाभारत तात्पर्य निर्णय से भी ले रहे हैं, और जो मूल महाभारत है स्वयं व्यासदेव के से भी। तो जल स्तंभन करके एक योगिक टेक्निक है कि जिसमें व्यक्ति पानी के अंदर जाता है और अपने आप को ढक लेता है और पानी के जो हलचल है उसको रोक देता है, और उसमें वो स्थिर होकर के कितनों दिन भी रह सकता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है वो भी हम अभी आपको बताएंगे। क्या होता है, जब अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा घोड़े लेकर पहुंचते हैं और ढूंढने लगते हैं, और वहां पे अश्वत्थामा चिल्लाने लगता है कि राजा दुर्योधन कहाँ हो, कहाँ हो, तुमको शर्म नहीं आ रहा है? हम तीनों के जिंदा होते हुए भी तुम भाग गए, तुम निष्पापी हो, तुम अभी भी जीत सकते हो, तुम वापस आओ। तुम्हें पता नहीं है कि मैं और मेरे मामा कृपाचार्य अवध्य हैं, हम जरूर मार गिराएंगे पांचालों को। तो जब इस प्रकार से बोलने लग गए, इधर दुर्योधन सुन रहा होता है लेकिन वो बोलता नहीं है। वो कहता है कि तुम लोगों को मेरे यहाँ छिपे रहने का पता कैसे पता चला, वो पहले मुझे बताओ। तब अश्वत्थामा कहता है कि हमें संजय ने बताया था। आपको याद होगा, मैंने बताया था कि संजय हर दिन आते थे युद्ध में, युद्ध के बाद वो चले जाते थे और युधिष्ठिर को कहानी सुनाते थे। कई बार वो युद्ध में नहीं भी आते थे। तो इस बार जो 17वें दिन जब मृत्यु हो गई थी कर्णा की, जो ये 18वां दिन जब शल्य की मृत्यु हो गई, तो ये संजय भी छिपे रहते हैं। और संजय छिपे होने के कारण ये जब इनको पकड़ लेते हैं सात्यकी और दृष्टद्युम्न कहते हैं कि मार डालो, व्यासदेव आके कहते हैं कि इसे छोड़ दो, ये निष्पाप है, ये धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, इसको जाने दो। तो ये जाते वक्त इसने देख लिया था दुर्योधन को छिपे हुए, और दुर्योधन ने इसको बोला भी था कि तुम जाकर के मेरे पिताजी को बताना कि मैं यहाँ पे छिपा हूँ, और घबराइए नहीं, मैं एक विशेष कार्य करने के लिए छिपा हूँ। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ वो क्या विशेष कार्य करने के लिए दुर्योधन छिपा था, जो कि नहीं बताया जाता है। तो ये संजय निकल जाता है, और संजय जब जाते वक्त ये कृपाचार्य अश्वत्थामा मिलते हैं, तब वो बताते हैं संजय कि दुर्योधन उन सरोवर में छिपे हुए हैं। इधर जब वो बात करने लगते हैं कृपाचार्य अश्वत्थामा और कृतवर्मा दुर्योधन से कि तुम बाहर निकलो, हम युद्ध करना चाहते हैं, हम युद्ध करेंगे, तुम घबराओ नहीं। दुर्योधन कहता है कि नहीं, मेरे को यहाँ पे छिपे रहने दो, मैं कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरे को बहुत लहू हो गिरा है, हम फिर कल, अभी रुक जाओ, कल हम फिर युद्ध करेंगे, आज रुके रहो, आज थोड़ा सा तुम लोग भी विश्राम करो। और मैं तुम लोग के बाहुबल को देख करके प्रशंसा करता हूँ कि तुम लोग इतना अभी भी युद्ध करना चाहते हो मेरे लिए, तुम लोग सच्चे मेरे मित्र हो, लेकिन अभी तुम लोग जाओ। इधर जब ये तीनों बात कर रहे होते हैं, उसी समय जो व्याध हंटर होते हैं, और इधर अगर हम देखें पांडवों की शिविर में, जब पांडव लोग पूरा अपने शिविर में वापस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का असमंजस बना हुआ था कि युद्ध, क्योंकि शंख बजा भी नहीं था, युद्ध टला भी नहीं था, और दुर्योधन भाग गया था, और ये तीनों कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा भी दिख नहीं रहे थे। तो उस स्थिति में सब लोग हाई मीटिंग कर रहा था कि करना क्या है। कृष्णा भी सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इधर सब लोग अपने अपने गुप्तचरों को भेजते हैं, भीम पूरे गुप्तचरों को भेजते हैं, अर्जुन गुप्तचरों को भेजते हैं कि पता करो दुर्योधन कहाँ है। सारे गुप्तचर नहीं ढूंढ पा रहे थे आखिर इधर कहाँ है। जब इस तरीके की बात फैल गई कि दुर्योधन कहाँ है, तब तीन जो व्याध होते हैं, जो हंटर होते हैं, वो उधर ही जा रहे होते हैं, किसी पशु को मार करके वो उसी जल के सरोवर की तरफ, ये द्वैपायन सरोवर है। तो वहां पे जब वो जा रहे होते तो वो देखते हैं रास्ते में तीन घोड़े, यहाँ पे इन्होंने गलती कर दिया, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य ने अपने तीनों घोड़ों को वहीं पे सरोवर के सामने रख दिया। तो इन्होंने देखा, क्योंकि ये लोग तो कसाई थे, ये सोचे चलो घोड़ा मिल गया है, इसको भी काट करके हम बेचेंगे मांस को।
तो जब वो ये सोचते हैं तो पहले ये सोचते हैं ये 3 घोड़े आए कैसे यहाँ पे जंगल में, ये सरोवर के पीछे। तो वो रास्ते में जो व्याध होते हैं, जो शिकारी लोग होते हैं, वो छिप करके सुनने लगते बात, और वहां पे वो देखते हैं कि अरे ये तो अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य हैं, और ये क्या चर्चा कर रहे हैं। तो वो देखते हैं, वो किसी को बोल रहे हैं कि बाहर निकलने के लिए, बाहर आने के लिए, युद्ध करने के लिए। तब इसको समझ में आ जाता है व्याध लोगों को कि दुर्योधन जो सभी पांडव ढूंढ रहे हैं वो कहाँ हैं, इसमें छिपे हुए। प्रश्न उठता है कि इनको क्या फायदा मिलेगा अगर ये जाकर के पांडवों को बोलेंगे। ये लोग कहते हैं कि हम लोग देखो इतना मेहनत से कमाते हैं, कुछ थोड़ा सा मिलता है पैसा, अगर हम पांडवों को अगर इनका न्यूज दे देंगे दुर्योधन का, तो फिर क्या होगा, दुर्योधन का पता लग जाने के कारण युधिष्ठिर महाराज कृपावश हमें बहुत सारा धन देंगे, और फिर हमें ये कार्य नहीं करना पड़ेगा, ये गलत। देखो उस समय जो कसाई भी होता था उसको पता था ये सब पाप पुण्य कार्य। आज लोग एंजॉयमेंट लेते हैं स्लॉटर हाउस खुलने में, तो हम देख सकते हैं कि उस समय परिस्थिति और आज की परिस्थिति में क्या है। तो ये जो व्याध होते हैं ये जाते हैं, और ये क्या करते हैं कि जब वो वापस जा रहे होते तो भीम के जो गार्ड होते हैं जो बाहर द्वारपाल होते हैं वो रोकते हैं, कहते हैं अंदर नहीं जा सकते। ये कहते हैं कि जा करके भीम को कहो एक जिंदा मांस का खबर लाया हूं, मतलब कुछ प्लस, मतलब कि कह सकते हैं प्लस मतलब मांस की खुशबू लाया हूं। ये इनको समझ में नहीं आता द्वारपाल को, क्या बोल रहे हो, क्या मतलब कहने का। कहते हैं कि हमें भीम से मिलने दो, हम उन्हीं को बताएंगे। और इधर जब द्वारपाल कहते हैं नहीं 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 नहीं, अभी बहुत हाई मीटिंग चल रहा है, हम नहीं जाने देंगे अभी किसी को भी। ये कहता है अरे उसी हाई मीटिंग वो खुश हो जाएंगे, जाओ उनको कह दो कि जिसको वो ढूंढ रहे हैं उसी का मैं खबर लेके आया हूँ। जब द्वारपाल कहते कि नहीं नहीं नहीं, हमें आदेश मिला, हमने ये जबरदस्ती अंदर घुसते। भीम कहता अरे कौन जबरदस्ती घुस रहा है। तब ये कहते कि हम कसाई हैं, हम आपके लिए एक न्यूज लाए हैं। भीम जैसे ही न्यूज सुनता है दौड़ते हुए जाता है युधिष्ठिर के पास, और युधिष्ठिर के पास इन तीनों को लेकर के पहुंचते हैं। युधिष्ठिर के पास कहते हैं कि हमें पता चल गया है कहाँ है दुर्योधन। दरअसल महाभारत में यहाँ पे वर्णन भी आता है, अगर हम देखें व्यासदेव वर्णन करते हैं कि वो छिपा रहता है जल के स्तंभ में, और वो कहता है कि कल हम युद्ध करेंगे। कारण क्या है, दुर्योधन जो कि एक मायावी है, उसने ये योग सीखा था किससे, दुर्वासा मुनि से, कैसे अंदर रहना है पानी के अंदर। और उसने एक मायावी ताकत सीखी थी। कैसी मायावी ताकत, अगर वो पानी के अंदर रह करके वो तपस्या पूर्वक वो मंत्रों का उच्चारण करेगा, तो जो मरे हुए उसके साइड के लोगों हैं जिसको वो जिंदा करना चाहता है, जैसे कर्ण, इन सबको वो जिंदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी उनकी लाशें नहीं जली हैं। द्रोणाचार्य इन सब की जिनकी लाशें जल गई हैं उनको मुश्किल है जिंदा करना, लेकिन कर्ण और इन लोगों की तो वो उनको बैक ला सकता है जीवन से। ऐसा है, ऐसा हम देखते हैं, ये काला जादू ये सब चीज होता है। ये चीज पता था किसको, युधिष्ठिर महाराज को। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज उसको ढूंढने में लगे हुए थे, क्योंकि अगर वो कर बैठेगा तो फिर से युद्ध करना पड़ेगा, फिर से मारना पड़ेगा, फिर से पूरा एकदम युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को जैसे ही पता चलता है कि वो वहां पे सरोवर में छिपा है, द्वैपायन सरोवर में, पहले तो ये व्याध को पूरे धन से कहते हैं, पूरा धन देते हैं, और फिर कहते हैं लेके चलते हैं। और जब वहां पे वो लोग आने लगते हैं, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी और धृष्टद्युम्न, युद्धमा, जो पांचाल के जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, वो सब वहां पे एक साथ जब आ रहे होते हैं। इधर अश्वत्थामा और कृतवर्मा कृपाचार्य को पता चल जाता है कि ये लोग इधर आ रहे हैं। ये लोग वहां से निकलते देखते, अरे इनके तो मतलब कि इनको डाउट हो जाता है कि हाँ, हम लोग के केयरलेसनेस की वजह से शायद पांडवों को पता चल गया है, क्योंकि घोड़े हमने यहीं पे छोड़ दिए थे। वो वहां से निकल करके भागते हैं। इधर दुर्योधन भी अपने जो जल स्तंभ को होता है फिर से वैसे स्थिर कर देता है। अब आप देखने का प्रयास करिएगा
ये महाभारत में 31वें अध्याय का है, ये चैप्टर चल रहा है 31st चैप्टर। शाम का समय चल रहा है, शाम मतलब कि लगभग 4-5 बजे, सायंकाल बस लिखा है महाभारत में। हम देखेंगे क्या चीज है जो व्यासदेव बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने एक एक श्लोक को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास किया है। और यहाँ पे क्या बोलता है, सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अरे दुर्योधन, तुम्हारी वजह से भीष्म बाणों की सैया पे लेट गए, द्रोणाचार्य मर गए, कर्ण तुम्हारा मित्र मारा गया, और कितने अनेक सैनिक और योद्धा मारे गए, और तुम कायर पूर्वक जाकर के छिप गए हो, शर्म नहीं आता तुमको। ये जब युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से बोलते हैं, ये युधिष्ठिर महाराज का भी देखो कला है। भगवान जब बोलते हैं कि जैसे मायावी, यहाँ पे हम देखते हैं भगवान स्वयं बोलते हैं कि मायावी का वध माया ही से करना चाहिए, यह नीति है। जैसे कि पूर्व समय में भगवान रामचंद्र ने भी, अभी रामायण दशहरा आ रहा है, तो जैसे रामचंद्र ने भी जो राक्षस ताड़का ये सबको जो मायावी थे उनके माया को नाश किया था। यहाँ पे भगवान इंद्र का बताते हैं कि इंद्र ने भी कैसे वध किया था बहुत से असुरों का माया से। तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान युधिष्ठिर को जोश दिला रहे कि तुम उसको निकालो, उसको कपटता पूर्वक वो जो छिपा हुआ अंदर बैठ करके मायावी शक्ति का उपयोग कर रहा है उसको निकालो, नहीं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज कितना सतर्क हैं। और युधिष्ठिर महाराज के जब इस तरीके से वो ललकारने लग गए हैं कि तुम निकलो बाहर, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जानते थे दुर्योधन को अगर ललकारा कि तुम निडर, वो क्या बोलते हैं, डरपोक हो, कायर हो, तुम्हारी वजह से योद्धा मारे गए हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा और कुछ ना कुछ करके वो निकलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज की सूझबूझ। तो उसके बाद लेकिन ये भी कम नहीं था, ये क्या कहता है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कौन कह रहा है, देखिए कितना मतलब कपट पूर्वक। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं मध्वाचार्य भी बता रहे हैं कि क्या इसका रीजन है। ये आपको मिलेगा, ये जो श्लोक संख्या है 31 का 50 और 51। क्या बोल रहा है दुर्योधन? दुर्योधन कह रहा है कि मैं मृग चर्म के धारण करके, मतलब जैसे तुम लोग धारण करके सन्यासी की तरह वन में चले गए थे, मैं भी अब राज्य पाने का थोड़ा सा भी इच्छुक नहीं हूं। मैं वन में चला जाऊंगा क्योंकि मेरे सारे हाथी, घोड़े, भाई, बंधु सब मारे गए हैं, तो मैं उन सब चीजों को लेकर क्या करूंगा। इसलिए मैं वन में चला जाऊंगा और तुम अपने स्वजनों के साथ इसका इच्छा भोगना। आपको लगता है ये दुर्योधन ऐसा करेगा? अरे जिसने सुई के नोक के बराबर कहा कि मैं एक जमीन नहीं दूंगा, आज वो इस प्रकार से कह सकता है? ये इसका कपटता पूर्वक वचन है। वो ये सोच रहा था कि किसी तरीके से मैं अंदर रह जाऊं और अपनी मायावी ताकत से क्या कर सकता हूं, फिर से पुनः उनको जीवित कर सकता हूं। तो इधर हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज फिर क्या कहते हैं। देखो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं अधर्म पूर्वक तुम मेरे को भिक्षा में दे रहे हो क्या, ये जो जमीन, ये जो तुम कह रहे हो ना कि ये साम्राज्य ले लो, तब तुम्हारी उस समय, आज तुम अधर्म पूर्वक हमें भीख के रूप में दे रहे हो। क्षत्रिय कभी भीख लेता नहीं है, और तुमको जब देना ही था तब तुमने उस समय क्यों नहीं दिया जब कृष्ण शांति दूत बन करके तुम्हारे राज्य में आए थे और उन्होंने तुमसे धर्म के अनुसार कहा था कम से कम 5 गांव दे दो, उस समय तुमने क्यों नहीं दिया। आज तुम भीख दे करके देखो। यहाँ पे दुर्योधन के मतलब कि इतना मतलब कि कपटता चल रहा है
अगर एक और एंगल से देखें तो वो ये सोच रहा है कि उसको ये लगेगा कि मैं तो पहले जिंदा कर लेता हूँ, अभी इनको कह देता हूँ कि तुम लोग ले लो, अगर मान लो ये लेके चल भी दिए तो कल मैं फिर अटैक कर दूंगा और वापस ले लूंगा। तो ऐसे जो कपटी लोग हैं उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। और इसका एक और मकसद भी है, ध्यान दीजिएगा जब हम अभी बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं फंस जाएंगे युधिष्ठिर महाराज। तो ये क्या कर रहा है कि मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूं। युधिष्ठिर महाराज का दान लेने से मना कर देना, और वो कहते हैं कि मैं इस तरीके से नहीं लूंगा, और वो उसको डांटने लगते हैं। डांटते हुए कहते हैं, अरे तू मूर्खतावश अपना बुद्धि खो बैठा है, तू आज भूमि देने की इच्छा कर रहा है, अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा तुझे मरना ही पड़ेगा। या तो हम लोगों की परास करके तुम इसी पृथ्वी का शासन करो, या हमारे हाथों मारे जाओ। ये कौन करे? भगवान युधिष्ठिर महाराज उसको ललकार रहे हैं कि तुम निकलो बाहर, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये भीख में दिया हुआ, क्या बोलते हैं, राज्य। अब या तो तुम युद्ध करो, और या तो युद्ध में मारे जाओ, और नहीं तो फिर हमसे जीत करके अपना राज्य प्राप्त करो। जब ये इधर चल रहा था, ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे, धृतराष्ट्र रोने लगते हैं, कहते अरे मेरा बेटा, इसको तो आज तक किसी ने मारा नहीं, बेचारे को किसी ने मैंने डांटा नहीं। वही तो प्रॉब्लम है, अगर बचपन से विदुर के कहने पे एक चपाटा लगा दिया होता तो शायद ये ऐसा निकलता नहीं। हम वही आपको कई बार बताएं, कई बार हम लोग पैम्परिंग इतना कर देते हैं बच्चों को कि वो बिगड़ जाते हैं। हमको लगता है कि हम अपने बच्चों को कितना अच्छा उसका देखभाल कर रहे हैं, तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे धृतराष्ट्र कहते हैं कि अरे उसको तो आज तक किसी ने ऐसे फटकारा नहीं, उसको ऐसे फटकारने पे तो बहुत दुख हुआ होगा, संजय बताओ क्या किया उसने। तो इसलिए हम यहाँ पे सीखते हैं कि धृतराष्ट्र के जैसा हमें अटैच नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को ज्यादा पैम्परिंग अगर कर दिया तो दुर्योधन जैसे निकल जाते। हरे कृष्णा। इसके बाद दुर्योधन क्या बोलता है, देखो अभी वो ललकारने लग गया, ये इसका कपटता था, इसके पीछे वो, या ये तो अब जान रहा था कि ये तो अब जाएंगे नहीं। अब वो क्या कहता है, जैसे बार बार भगवान कहते हैं ना कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है या वो जब सारे तरफ से फंस जाता है तो धर्म की वो बात करता है कि मेरे साथ धर्म क्या कहता है, धर्म की बात। तो वो ये बोलता है कि अरे तुम लोग तो इतने लोग हो, युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, सात्यकी है, वो क्योंकि वहां से देख रहा होता है, कहता तुम सब तो एक साथ आए हो और मैं अकेला हूं, मैं तो कोई कवच नहीं है मेरे ऊपर, और मैं घायल हुआ हूं, मैं अकेला तुमसे कैसे युद्ध कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मुझे डर नहीं है। अगर हम पढ़े तो व्यासदेव कहते हैं कि वो कहता है कि मैं कर सकता हूं, मैं युद्ध करने में मुझे डर नहीं है, ना ही मैं थका हूं और ना ही मुझे तुम लोगों से या कृष्ण से या कोई भय है, फिर भी मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। देखो वो कहता है कि मैं यहाँ उस धर्म और कीर्ति का पालन करता हूँ, यह बात कर रहा हूँ कि साधु पुरुषों ने कहा है कि धर्म का पालन करना चाहिए, इसलिए मैं तुमको याद दिला रहा हूँ कि तुम धर्म का पालन करो और अधर्म पूर्वक कार्य ना करके मुझे अकेले को मत मारो मिल करके। अब देख लो इस व्यक्ति का धर्म कहाँ गया था, जब उसने खुली जांग एक दूसरी स्त्री को दिखा करके कहा कि मेरे गोद में आके बैठो। इस व्यक्ति का धर्म कहाँ गया, जब उसने जहर देके मारना चाहा। आज ये धर्म की बातें कर रहा है। क्यों? अगर आपको कहीं भी अगर कोई व्यक्ति दिखे कि समाज में वो अधर्म की बातें, जीवन भर अधर्म करता है, लेकिन अगर वो धर्म की बात कर रहा है तो आप समझ लेना दुर्योधन जैसा। उसका स्वार्थ, धर्म की भी स्थापना या धर्म का भी कार्य या धर्म की बात वो लोग क्यों करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। ये इसका बहुत बड़ा स्वार्थ है। इसका स्वार्थ क्या है, इसको पता था कि अभी मैं युद्ध करने जाऊंगा रथ पर बैठ करके, मान लो ये अकेले नहीं भी मारे,
रथ पे अगर बैठ करके भी मैं युद्ध करने गया, अर्जुन ने इसको हरा दिया है, भीम ने हरा दिया, युधिष्ठिर महाराज तक ने हरा दिया। इसको पता है कि मैं तो हार ही जाऊंगा और मारा भी जा सकता हूं। इसलिए कपटपूर्वक, कपटता वह क्या करा कि साधु लोगों ने जो धर्म की बात कही है ना, देखो इसको पता है। क्या पता है? युधिष्ठिर महाराज का तो प्रॉब्लम, उनको अगर धर्म के बारे में बात बोला कि धर्म की याद बात दिलाए, तो वो थोड़े से धार्मिक होने के कारण वो धर्म की तरफ सोचने लग जाते हैं। और दूसरा चीज, ना चाहते हुए भी हम देखेंगे युधिष्ठिर महाराज का गैम्बलिंग खेलना ही नहीं होता, एक टेंडेंसी होता है। गैम्बलिंग कहने का मतलब होता है, कई बार हम गैम्बलिंग खेल देते हैं, हम जैसे सोचते हैं ना, रिस्क लेना, ना सोचा समझा रिस्क ले लेते हैं लाइफ में। कुछ लोगों का आदत होता है रिस्क लेने का, तो ये युधिष्ठिर महाराज का भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हम कह सकते हैं। यहाँ पे जब इस प्रकार वो बोल रहा होता है, दुर्योधन कहता है कि आप कृपया करके युधिष्ठिर महाराज धर्म का ध्यान रखते हुए वो चीज करिए जो साधु संतों ने कहा है। मेरे को डर नहीं है, क्या बोल रहा है, मेरे को कोई डर नहीं है आप लोगों से युद्ध करने में, मैं अकेला ही भिड़ जाऊंगा, मैं दुर्योधन हूं, जिसको जल्दी से दूर मतलब कि दुर्जय है, जिसको हटा मतलब कि युद्ध में हराया ना जा सके। ये दुर्योधन जब ऐसे बोलता है, युधिष्ठिर महाराज कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था। और ये है आपका 32 चैप्टर का 25 वर्ष। फंस गए युधिष्ठिर महाराज। ये इसी का चाल था, फंस गए युधिष्ठिर महाराज। कैसे फंस गए हैं? युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया, जो हथियार, पहले तो इसको डांटे, कहे कि मेरे को जान करके आज अच्छा लग रहा है कि तुम क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे हो। अधिकतर वह क्या होता है, जब व्यक्ति खुद संकट में उसकी रक्षा या अपनी रक्षा के लिए वो धर्म शास्त्र की दुहाई देने लगता है, और लेकिन जब खुश रहता है तब वो धर्म के बारे में सोचता भी नहीं। तो अच्छा है तुम धर्म की बात कर रहे हो, धर्म की चर्चा कर रहे हो, उस समय पर तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब तुमने अभिमन्यु को पीछे से कर्ण ने मारा और तुम सब ने मिल करके उस बेचारे अकेले अभिमन्यु का वध किया। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक चीज करता हूं, क्या वरदान देता हूं। कहते हैं जो हथियार तुम्हें पसंद हो उसी को लेकर हम लोगों में से एक के साथ युद्ध करो, हम सब लोग दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। फंस गए। यहाँ पे उन्होंने गलती क्या कर दिया, उन्होंने कह दिया कि वो तो यही चाहता था कि कोई भी हथियार लेकर के आप मेरे साथ कोई एक युद्ध करे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, चलो यहाँ पे भी सही है। इसके बाद क्या बोल देते हैं, कह देते कि अगर हम में से किसी एक को भी तुमने मार के हरा दिया, एक को भी मार के हरा दिया, अगला ही वर्ष में एक को भी मार के हरा दिया, वो क्या हो गए, मैं तुमको पूरा अपना राज्य दे दूंगा, बाकी सब फिर से वन में चले जाएंगे, और अगर तुम मारे गए तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति। ये सबसे बड़ा गैम्बलिंग है। ये एक तरीके का रिस्क ले लिया, रिस्क, अनकैलकुलेटेड रिस्क ले लिया। यहाँ पे यही दुर्योधन चाहता था, वो समझ नहीं पाए, दुर्योधन के कपटता पूर्वक में वो फंस गए। ये है दुर्योधन जैसे लोग कि आप समझने का प्रयास करिएगा, ऐसे लोग क्या करते हैं, वो अपना दुख दिखा करके आपको फंसा लेते हैं अपनी बातों में, और खास करके जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसको धर्म की बातें की दुहाई दिला करके उसको फंसा देते हैं। और हम भी कई बार व्यथित हो जाते हैं किसी के, जैसे कोई आतंकवादी होता है, अगर उसका हाथ कट गया तो हमको लगता है अरे बेचारे का हाथ कट गया, इसको डॉक्टर, और हम भी कई बार उन चीजों में फंस जाते हैं जहां यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज फंस गए। और जब युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे बोला तो भगवान श्री कृष्ण जो कि धर्मात्मा हैं, एक चीज हम आज एक चीज बताना चाहेंगे, भगवान श्री कृष्ण की महिमा क्या है। जैसे हम देखते हैं हर कोई लोगों को कोई ना कोई पसंद होता है, जैसे किसी को स्पोर्ट्समैन, जैसे हमारे भारत देश में
क्रिकेट गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। लोग सचिन तेंदुलकर की पूजा करते हैं, क्यों? क्रिकेट में फेमस है। कुछ लोग फुटबॉल में पेले या मैराडोना, इन लोगों की पूजा करते हैं। कुछ लोग एक्टर एक्ट्रेस, जैसे कि हम देखते हैं रजनीकांत, इन लोग की पूजा होती है। कुछ लोग हीरो पॉलिटिकल, या जैसे महात्मा गांधी, क्योंकि अहिंसा के पुजारी हैं, उनकी पूजा लोग करते हैं। फिलॉसफी में आ जाएं तो लोग बुद्ध को पूजा क्यों करते हैं? उनकी भी अहिंसा के कारण। जैन महावीर की पूजा क्यों करते हैं? तपस्या के कारण। शिव और भगवानी की क्यों पूजा करते हैं? दे आर द पावरफुल डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हैं, जो संहारक हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए, इसलिए भी लोग पूजा करते हैं। और अगर देखें इसी तरीके से कई लोग अलग अलग प्रकार से लोगों की देवी देवताओं, बड़े बड़े पर्सनालिटीज की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका एक एट्रीब्यूट उनको अट्रैक्ट करता है। किसी को नॉन वायलेंस, किसी को तपस्या, किसी को डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, किसी को स्पोर्ट्स में। हर चीज आपका लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अनुसार आप अट्रैक्ट होते हो। कृष्णा हर चीज को, हर क्वालिटी उनके अंदर है, पर वो क्वालिटी से बंधे। सिंपल सा चीज, जैसे मैंने कई बार बोला है, धर्म इज ए गोल। सत्यता इज नॉट, ट्रूथफुलनेस इज नॉट अ गोल, इट इज अ टूल। जैसे कि हमने देखा भगवान कृष्ण बोलते हैं, अगर आपके सत्य बोलने से किसी की प्राण चली जाती है, वो सत्य असत्य के समान है, वो असत्य के समान का फल देता है। इसलिए धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा ना तो सत्यता पे है, धर्म की परिभाषा ना तो लॉयल्टी के ऊपर है, धर्म की परिभाषा ना तो सिर्फ आपके जस्टिस के ऊपर है, धर्म उन सभी चीजों से ऊपर है। धर्म इज ए गोल। धर्म में कई बार आपको, इसीलिए धर्म जो है बहुत डायनेमिक है लाइफ का। और हम देखते हैं वही परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, वो परम सत्य होते हुए भी झूठ बोलते हैं। किस लिए? किसके लिए झूठ बोलते हैं? जैसे हम देखते हैं कि वृंदावन में गोपियों के लिए, कि जब गोपियां पकड़ लेती थी, माँ यशोदा के पास लाती थी, तो भगवान कहते थे हाँ मैंने माखन खाया ही नहीं, जबकि उनके मुंह में लगाया माखन, फिर भी क्यों? आनंद देने के लिए। वही भगवान अपने मधुमंगल और सुदामा, श्रीदामा के साथ कुश्ती लड़ते हैं, उनके साथ द्वंद्व करते रहते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं, पीठ पे बैठाते हैं। और वही भगवान कंसा के लिए, कंस जैसे शिशुपाल के लिए एकदम क्रूअल पर्सनालिटी हो जाते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण हंसी मजाक करते हैं गोपियों के साथ, वही भगवान कृष्ण गीता का जैसा गुह्यम ज्ञान भी देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए वेदों में जब बोलते हैं ना निर्गुण और निराकार, वो परम सत्य निर्गुण है। क्यों निर्गुण है? क्योंकि वो किसी गुणों से बंधे नहीं है। सभी गुण होने के बाद भी वो निर्गुण है, किसी गुण से बंधे नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। उनका आकार हमारे जैसा आकार नहीं है, वो निराकार इसीलिए है क्योंकि उनका जो शरीर है वो भौतिक नहीं है, ये कारण है। इसीलिए आप देखोगे कृष्णा इतने फैसिनेटिंग कैरेक्टर हैं, खास करके महाभारत में। वो चाहते तो हर एक को आराम से भी मार सकते थे, पर उन्होंने ये इसलिए प्लान किया क्योंकि वो कुछ बताना चाहते थे। और यहाँ पे जब युधिष्ठिर महाराज फंस गए उसके बातों में, भगवान ने डांटा वहीं पे, कहा तुम मूर्ख हो युधिष्ठिर, तुम्हें जुआ खेलने की आदत गई नहीं है क्या? सब बोलते हैं यहाँ पे कि तुमको जुआ खेलने की आदत नहीं गई है। मेरे को ऐसा लगता ही है कि तुम लोगों को जीवन भर आदत पड़ गया है। क्या आदत से मजबूर हो गए क्या वन में भटकने का? तुमको ऐसा लगता है कि वन में ही रहना तुमको अब अच्छा लगता है? अरे जो जीता हुआ मैच तुम अपने इसी तरीके से वरदान में लुटा रहे हो। भगवान कहते हैं माना कि पहला चीज तो तुमने बोल दिया कि किसी एक से युद्ध करो, ठीक है। अगर वो तुम में से किसी एक से युद्ध करेगा, भीमसेन को छोड़ करके तुम में से कोई जीतेगा नहीं। मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूं युधिष्ठिर, लेकिन तुम सत्यता को समझो, ये भगवान की महानता है। वो सिर्फ फुलाते नहीं थे, कई बार हम लोग झूठी तारीफ कर देते हैं, हाँ आप तो बहुत महान है। नहीं, भगवान सत्य भी बोलते हैं। वो बहुत बड़ा, वो बलराम जी का शिष्य है, बलराम जी से गदा सीखा उसने। दूसरा चीज कहते हैं कि तुमने ठीक है, एक तो ये बोला, दूसरा ये भी बोल दिया
कि जो इसको भी हरा दोगे तुम, मतलब कि विजयी हो गए, तुम फिर से राजा बनने के वो हो गए अधिकारी, और बाकी सब वन चले जाएंगे। तुम कितना बड़ा गेम खेल रहे हो, तुम कितना बड़ा जुआ खेल रहे हो युधिष्ठिर, तुमको समझ में आता है? और इसमें से मान लो भीमसेन मार भी सकता है, लेकिन भीमसेन के में प्रॉब्लम क्या है, उसने प्रैक्टिस नहीं किया है। ये 13 साल दुर्योधन भीम की लोहे की प्रतिमा को बना करके उस पे गदा चलाता था, और बार बार चलाने की वजह से इसको प्रैक्टिस है, इसको प्रैक्टिस। यहाँ पे हम देखते हैं युधिष्ठिर भगवान बता रहे कि इसका डिटर्मिनेशन कितना है दुर्योधन का। वो प्रतिदिन प्रैक्टिस किया है, 13 साल भीम ने प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए वो जो युद्ध होगा ये कांटे का युद्ध हो सकता था। और तुमने इसको, हमने जितना इतना मेहनत किया कर्ण को मारने में, भीष्म को बाणों की सैया में लटाने में, द्रोणाचार्य को मारने में, तुम तो एक ही बार में ऐसा जैसे मतलब कि पूरा मैच ही हरवा दिए। एक तरीके से कह देना मतलब कि एक विकेट गिरना है और रन बहुत चाहिए था, पर तुमने कई बार नहीं डगलस लुईस मेथड लगा देते हैं और एक बॉल पे सिर्फ 4 रन, तो वैसा मैच तुमने कर दिया है। तो यहाँ पे भगवान उसको डांटते हैं और युधिष्ठिर महाराज को रियलाइज होता है, हाँ मैंने गलती कर दिया। वो ये नहीं बोलते कि जैसे कई बार ईगो में नहीं हम लोग कहते थे अरे ठीक है हम देख लेंगे, आप मत आइए, आपकी जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। नहीं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भगवान गलती हो गया। भगवान कहते हैं घबराओ नहीं, यही है कृष्णा। इसीलिए गुरु या भगवान के, कृष्ण के भक्त चाहिए, नहीं तो ये भौतिक जगत में ऐसे लोग हैं आप फंस जाओगे दुर्योधन के चाल में। ये महाभारत है, ये हमें जीवन में सिखाता है कि कैसे चलना है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं घबराओ नहीं। इधर क्या करते हैं, जब ये हो जाता है तो भगवान कृष्ण दुर्योधन जब फिर युधिष्ठिर को कहते कि डांटो उसको, युधिष्ठिर डांटते कहते अब तो बाहर निकलो, तुम एक से भी युद्ध करके मतलब कि कर लेना, तुम बाहर तो निकलो। इधर दुर्योधन बाहर निकलता है और बाहर उसको ललकारता है, तो दुर्योधन पानी के में से बाहर निकलता है अपनी गदा को लेकर के। और जब वो देखता है सामने क्या देखता है कि युधिष्ठिर भी खड़े हैं, भीम भी खड़ा है, अर्जुन भी खड़ा है, नकुल भी खड़े हैं, कृष्ण भी खड़े। तो वो कहता है कि अरे तो तुम लोगों ने तो मेरे को कहा था कि अकेले मारो लड़ोगे, अभी क्या सब एक साथ, क्योंकि सब कवच ववच पहन के रखे थे, सब ऐसे आगे बढ़ रहे थे, तो इसको लगा कि सब एक साथ मारने वाले हैं। तो ये दुर्योधन कहता है कि मैं तो कहा था कि मैं एक के साथ युद्ध करूंगा, पर आप लोग लगता है कि क्या बोलता है कि आप, ऐसा लगता है कि आप लोग सब मिलकर के मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, तुम लोग एक एक करके मेरे साथ युद्ध किए आते जाओ, रणभूमि में किसी एक वीर को बहुसंख्यक वीरों के साथ युद्ध के लिए विवश करना न्याय संगत नहीं है। वो फिर से दुहाई देता है। अगर हम देखें ये 32 चैप्टर का 52 और 53, वो फिर से कह रहा है कि न्यायपूर्वक नहीं है। जैसे एक योद्धा जो कवच उतार दिया है या जो थक गया है या अत्यंत घायल हो गया है, ऐसे व्यक्ति को मिल करके समूह में युद्ध में मारना नहीं चाहिए। कौन बोल रहा है? यही व्यक्ति बोल रहा है जिसने अभिमन्यु को मारा है। पर यह तो चाल थी कृष्णा की। और कृष्णा ने फिर क्या किया, भीम ने जब इस तरीके से निकला, भीम कहता कि तुम घबराता क्या है, मैं तुझे अभी अकेले मारूंगा और तुझे मार करके मैं जो पूरा तूने अन्याय किया तेरी वजह से द्रोणाचार्य मार गए, भीष्म पितामह हमारे दादा आज लेट गए हैं, वो सब न्याय का बदला लूंगा। वो भाला लेकर के, गदा लेकर के आगे बढ़ने लगता है। इधर दुर्योधन कहता है मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। यहाँ पे कृष्णा ने उसको फंसा दिया। क्या फंसा दिया? कृष्णा ने उसको, दुर्योधन को, हम लोग कहते हैं अरे दुर्योधन ने कहा कि मैं तो अकेले, वो सब गलत है। वो मूवी सीरियल में जो दिखाते ना कि दुर्योधन की महानता, वो उसने भीम को ही चुना, नहीं, ये कृष्ण की महानता थी कि उसने दुर्योधन को ऐसे फंसाया कि वो भीम को ही ले। पर हम कृष्ण की महानता को पीछे, क्योंकि उनको मतलब नहीं है, कृष्ण की महानता उनको दिखानी है ही नहीं,
तो इसलिए ये चीज को समझने का प्रयास करिए। ये दुर्योधन की महानता नहीं थी कि दुर्योधन जाके कह रहा था कि हाँ मैं एक ही को किसी एक को ले लेता हूं, मैं तुम लोग से तो लड़ूंगा नहीं। आप पढ़िए जा करके, व्यासदेव ने स्वयं लिखा है, जब भीम उसको इस तरीके से ललकारने लगता, कहता मैं पहले तेरे को मारूंगा फिर सबको एक एक करके मार के गिरा दूंगा। कौन बोल रहा है? दुर्योधन बोल रहा है। वो फंस गया भगवान के चाल में। भगवान चाहते थे कि वो भीम को ही ले, क्योंकि भीम ही उसको टक्कर दे सकता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान ने किसी तरीके से रक्षा कर ली युधिष्ठिर की। अब क्या होता है इसके बाद, जब युधिष्ठिर थोड़ा सा राहत लेने लग गए तो फिर कहते उसी समय बलराम जी आ जाते हैं। बलराम जी को जो बताया था नारद मुनि ने कि वो लोग युद्ध कर रहे हैं, तो बलराम जी जब वहां पे पहुंचते सब लोग प्रणाम करता है बलराम जी को। कृष्ण भी गले मिलते, सात्विकी भी प्रणाम करते, सब लोग पैर छूता है। तो दुर्योधन भी गले लगता है, बलराम जी का शिष्य है। तो अब बलराम जी क्या बोलते हैं कि हमें चलना चाहिए कुरुक्षेत्र में युद्ध करने। ये कुरुक्षेत्र से थोड़ा सा इधर आ गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि कुरुक्षेत्र आप ही के पूर्वज कुरु के द्वारा जोता हुआ क्षेत्र है, और उस युद्ध में जो मरता है, जैसे सारे योद्धा मरे हैं, वो क्या होते हैं, एक तरीके से स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए हमको वहां चलना चाहिए। इधर दुर्योधन के पास तो कोई सेना ही नहीं था। दुर्योधन भी अहंकारवश कहता मैं पैदल ही चलूंगा, और वो भींगता हुआ पैदल चलता हुआ चलने लग गया। अभी वहां पे आप देखोगे 2-3 लोग देख करके थोड़ा सा करुणा उत्पन्न हो गया। पहला करुणा अगर हम देखें तो जब दुर्योधन इस प्रकार पैदल चलने लग गया तो किसको करुणा उत्पन्न हो गया? सबसे पहले उसके पप्पा को। अरे मेरा बेटा जो कि पूरे 11 छावनी सेना का राजा, हस्तिनापुर का सम्राट, मेरा पुत्र आज बेचारा नंगे पांव चल रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि कई बार लोग अपने बच्चों को अरे नहीं 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 मेरा बच्चा गिरना नहीं चाहिए, फिजिकल प्रोटेक्शन देते हैं पर मेंटल प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। इसलिए क्योंकि लाइफ ऐसा क्रूएल है, आज नहीं तो कल हमको दोनों पक्ष, यानी कहने का मतलब है कभी भी खुशी कभी गम दोनों देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जो महाराज धृतराष्ट्र कह रहे हैं किसके बारे में कि दुर्योधन कभी चला नहीं पैदल, आज उसको पैदल चलना पड़ रहा है। यानी सोचो कि उस व्यक्ति ने कितना पैम्परिंग किया अपने बच्चे को, इतना पैम्परिंग किया कि कभी वो मतलब कि जीवन में कष्ट उसको नहीं दिखाया, इसीलिए आज वो ऐसा हो गया। और दूसरा चीज आज उसको देखना पड़ रहा है। इधर युधिष्ठिर महाराज भी जब देखते हैं उनको भी थोड़ा सा करुणा उत्पन्न हो जाता है कि घायल हुआ है ऐसे। भगवान कहते हैं कि फिर अब घबराओ नहीं। देखो फिर युधिष्ठिर महाराज का क्या था ना, थोड़ा सा मतलब कि बहुत ज्यादा भावुकता हो जाते थे धर्म में। भगवान कहते हैं कंपैशन रखना है, कंपैशन रखना है हर एक व्यक्ति के प्रति, लेकिन अगर हम आतंकवादी के प्रति भी कंपैशन रखेंगे, अरे वो तो बेचारा आतंकवादी है, नहीं मारना चाहिए, जाने दो, नहीं, आपके कंपैशन से वो व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है। हम लोग कई बार छोड़ देते ना, अरे व्यक्ति सुधर जाएगा, नहीं सुधरता है। अगर जो व्यक्ति 1-2 बार करने पे भी नहीं सुधरे, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इसलिए भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं उसके लिए आंसू मत बहाओ। आंसू बहाना है तो उन लोगों के लिए आंसू बहाओ, इस एक की वजह से कितने लोगों मारे गए। जब इस तरीके से वो चलने लगता है, कवच ववच डाल लेता है, बलराम जी यहाँ पे बोलते हैं कृष्ण को कि कृष्णा देखो मैं तो इसलिए दोनों पक्ष में नहीं रहना चाह रहा था, क्योंकि दुर्योधन जो है वो मेरा शिष्य है और भीम भी मेरा एक प्रकार से शिष्य है, और बाकी दोनों पक्ष से मेरा कुछ न कुछ रिश्ता है, तो इसलिए मैं निकल गया था। फिर भी मैं चाहता हूं कि बिना निष्पक्ष पक्षपात किए हुए दोनों के बीच में युद्ध हो और सभी लोग बैठ करके इसका आनंद लो। और सभी लोग बैठ जाते हैं। इधर भीम रहता है, अपना गदा लेके आता है, दुर्योधन अपना गदा लेके आ रहा है, और मैच अब स्टार्ट होने जा रहा है। द मोस्ट क्रूशियल मैच। और यहां पे हम देखेंगे
थोड़ा सा कि क्या भीम ने दुर्योधन को छल से मारा। ये तो हमने देख लिया दुर्योधन का कपटपूर्ण व्यवहार, इसकी अभी चर्चा होनी है। और क्या भीम ने दुर्योधन को छल से मारा देखते हैं। जब दोनों कवच पहन लिए अपने और दोनों गदा लेकर के चलने लगे, ऐसा लग रहा था दो हाथी एकदम मदमस्त, जैसे नशे में होते हैं ना, एकदम मदमस्त होकर के चल रहे हैं। दो बाघ, ऐसे वर्णन आता है, दो बाघ जैसे मारने पे तुले हुए एक दूसरे को, वैसे दोनों चल रहे हैं। और इस प्रकार से जब इन दोनों का वर्णन हो रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं एक श्लोक में व्यासदेव बोल रहे हैं, जो भीम बोला कि इसको तो मैं माता पिता के दर्शन भी अब नहीं करने का अवसर दूंगा। ये जो श्लोक संख्या है ये आपका है 56.23। यानी इसके अनुसार जो लोग कहते हैं ना कि दुर्योधन को गांधारी ने क्या किया था, वज्र जैसा उसका शरीर बना दिया था, ये सिर्फ और सिर्फ लोकों में प्रचलित है। महाभारत, माधवाचार्य के महाभारत, दक्षिण भारत के महाभारत, नीलकंठ चक्रधर जो कि 16वीं शताब्दी के पहले महाभारत के व्याख्याकार, इन लोगों ने कहा नहीं है इसके बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों में जैसे प्रचलित, जैसे मैंने उस दिन बताया ना कि शकुनी का कहानी बना दिया लोगों ने, कि शकुनी बेचारा, उसके पिता और भाइयों को कितना कष्ट हुआ, जबकि हम देखते हैं कि महाभारत में उसके भाई आए थे युद्ध करने के लिए। तो उसी तरीके से क्यों गांधारी ने क्या दिखाया, क्या वज्र जैसा उसका शरीर बनाया? नहीं बनाया। महाभारत के व्यासदेव नाम मध्वाचार्य के अनुसार ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है। तो फिर कहां से उसका वज्र जैसा शरीर था, वो मैंने आपको बताया था कि जब वो आत्महत्या करना चाह रहा था तब बताते हैं उसको दैत्य लोग कि हमने तुम्हें बहुत ही विशेष कृपा से प्राप्त किया था, जिससे कि तुम्हारा ऊपर का जो शरीर था वो वज्र के जैसा था और नीचे का शरीर जो है माँ पार्वती की कृपा से कोमल था, और इसलिए तुम्हारा जो नेवल यानी इस नाभि के ऊपर वाला शरीर वज्र जैसा। ये हमने बस देखा था, वो बताया गया। क्यों गांधारी ने अगर ऐसा किया होता तो हम देखेंगे 2 दिन बाद कि गांधारी ने कुछ कहा। अगर गांधारी की पूरी ताकत उसके शरीर को वज्र बनाने में लग गई तो फिर गांधारी के पास वहां पे ताकत कैसे आ गई? इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं ये महाभारत में वर्णन नहीं है। इसके बाद क्या होता है, जब भीम और दुर्योधन स्टार्ट हो जाता है मैच, तो दोनों के बीच में गदा के जो भयंकर युद्ध होते हैं। जब दोनों की गदा एक दूसरे से टकराते थे उसमें से बिजली चिंगारी निकलता था, आग निकलता था, आग। उस प्रकार से जैसे कि 2 पहाड़ चट्टान जैसे टकरा रहे हैं, उस तरीके से जब वो पीछे कभी वो मारता था, कभी वो उछल जाता था दुर्योधन उसके ऊपर, और भीम भी कभी उछल जाता था। जब इन दोनों में इस प्रकार से युद्ध हो रहा होता है, वो पीछे हटता है और फिर जोर से मारता है किसको? भीम को। तो भीम गिर जाता है, फिर लेके भीम उठता है। और इस प्रकार से जब युद्ध चल रहा होता है, कभी वो गिर रहा है, कभी वो मार रहा है, कभी ये मार रहा है। अर्जुन कृष्णा से पूछते हैं कि इन दोनों में जीतेगा कौन? अर्जुन जब कृष्णा से ऐसे पूछते हैं, कृष्णा कहते हैं भीम के पास स्किल, भीम के पास ताकत है, पराक्रम है, बल है, लेकिन दुर्योधन के पास प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस होने के कारण उसने प्रैक्टिस किया है। तो नीति कहता है कि जो व्यक्ति अभ्यास किया हुआ है, भले ही तुम्हारे पास बल ज्यादा है, जैसे हम कहते हैं ना, अगर आपने प्रैक्टिस किया है और आपके पास भले ही बल उतना नहीं है, जैसे सिंपल सा चीज है, क्रिकेट मैच में अगर कोई बैट्समैन पिछले 1 साल से नहीं खेल रहा है, पर उसके पास क्लास भले ही हो, बहुत बड़ा बैट्समैन हो, बहुत अच्छा, लेकिन 1 साल से उसने प्रैक्टिस ना किया हो, तो संभवता है कि वो जैसे ही पिच पे उतरेगा अचानक से, तो हो सकता है इधर उधर
आउट जल्दी हो जाए, क्योंकि जिसने डेली प्रैक्टिस किया है उसका जीतने का ज़्यादा चांसेस है, उसका परफॉर्मेंस करने का ज़्यादा अच्छा चांसेस है। इसलिए भगवान कहते हैं कि दुर्योधन को इस तरीके से नहीं हराया जा सकता। अगर दोनों का मैच चलता रहा तो मेरे को पलड़ा तो दुर्योधन का हल्का सा भारी लग रहा है, और तुम्हारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारे भाई युधिष्ठिर में ये है, वो भावुक होकर के कोई भी गैम्बलिंग कर देते। और यहाँ पे एक और नीति शास्त्र बताते हैं, क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं नीति के अनुसार जो व्यक्ति सब कुछ हार गया है ना, क्योंकि अभी दुर्योधन के पास कुछ है ही नहीं, उसके लिए तो ये लास्ट मैच है, या तो मर जाओ या तो जीत जाओ, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ खो गया। जब व्यक्ति ऐसे लड़ता है ना वो ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उसके पास कुछ खोने के लिए ना कुछ है ही नहीं। जिसके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं वो ज्यादा खतरनाक है। जब इस प्रकार भगवान कहते हैं तो अर्जुन को बोलते हैं कि फिर अर्जुन पूछता है फिर जीतेगा कैसे। भगवान कहते हैं ये आपत धर्म से जीतना पड़ेगा। आपत धर्म कहने का मतलब क्या है, ये मध्वाचार्य जी ने, देखो वही मैं कहा ना, कुछ चीजें व्यासदेव ने सिर्फ श्लोक के माध्यम से लिख करके चल दिए हैं, क्योंकि वो गुह्यम कूट श्लोक है, उसको समझने के लिए आचार्यों की महिमा चाहिए। यहाँ पे विशेष धन्यवाद दूंगा मध्वाचार्य जी को जिन्होंने इसका महत्व बताया, जो कि कोई नहीं समझ पाया। खास करके बाहर के तो मॉडर्न राइटर, वो तो गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ते ही नहीं है, तो उनको तो समझना ही नहीं है। आपद धर्म के अनुसार देखो, धर्म शास्त्र में बहुत धर्म होते हैं। ये आपद धर्म क्या होता है हम एक दिन चर्चा भी करेंगे, भीष्म पितामह अभी आने वाला है शांति पर्व में आपद धर्म। तो ये आपद धर्म है, ये एक ऐसा धर्म है, इसमें क्या है, इसके अनुसार मध्वाचार्य कहते हैं कि अगर व्यक्ति एक योद्धा जो वॉरियर होता है, क्षत्रिय, ठीक है, अगर वो कोई प्रण लेता है कि मैं वध करूंगा किसी का, ठीक है ना, और अगर वो प्रण किसके प्रति लेता है, किसी इविल के प्रति, मतलब कि दुष्ट व्यक्ति के प्रति अगर ऐसा कुछ प्रण लिया है तो वो भी एक धर्म है, अपने वचनों को पालन करना। एक योद्धा को अपने वचनों को पालन करना ये धर्म है। आप कहेंगे प्रभु जी फिर वो दुशासन के वक्त क्या उन्होंने धर्म का पालन किया? हाँ किया ना। जब पूरे ऋषि मुनियों का कह करके उसने कहा कि मैं ब्लड पीऊंगा, भले एक बूंद पियो या एक गिलास पियो, पीना तो पीना हुआ ना। तो वहां पे हम देखते भीम ने खुद ही बोला गांधारी को कि मैंने बस मुंह और दांत पे ले जा करके मुंह खून को बस छुआ था अपने यहां से, भले एक बूंद टच किया पिया तो वो भी पीना ही हुआ। तो इसलिए ये ज्ञान इन लोग को था, इनको भीम को, वो हम देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे भी आपद धर्म क्या था, दुर्योधन जब खुली जांग से अपने बाई खुली जांग को, जो कि अपनी पत्नी या जो भोग करना चाहते हैं उनको दिखाया जाता है, जब उसने ऐसे करके दिखाया था तो उसने उसी सभा में बोला था क्या, मैं इस जांग को तोड़ूंगा, ठीक है। दूसरा चीज, जब भीम का नकल करने लग गया था दुर्योधन ऐसे चल करके, उसी समय जब दूसरी बार जब बुलाया था द्यूत कीड़ा खेलने के बाद, उस समय भी भीम ने क्या कहा था, मैं जांग को तोड़ूंगा, यानी 2 बार बोला था कि जांग को तोड़ूंगा, यानी दोनों जांग को वो तोड़ने का वचन लिया था। तो ये एक योद्धा का, भीम का वचन था। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको धर्म, ये जो आपद धर्म है उसके अनुसार भीम को क्या करना होगा, जांग तोड़ना होगा दुर्योधन का, ये भगवान ने बोला भी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अर्जुन कृष्णा नहीं दिखाते, आप पढ़ो, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, कृष्णा नहीं कुछ करते हैं, कृष्ण कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। एक जीव आत्मा को खुद जिम्मेदारी लेना है। भगवान ने युधिष्ठिर को बोला तुम झूठ बोलो, और फिर कुछ शंख नहीं बजाया भगवान ने, ये गलत है। वहां पे युधिष्ठिर महाराज ने जोर से बोला, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी पर था, वो धीरे से बोला,
शंख कुछ नहीं बजाया। कृपया करके आप प्लीज व्यासदेव के महाभारत को उठा करके श्लोक को पढ़िए, और पढ़ नहीं सकते तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कहीं से ढूंढिए, पढ़ लीजिए हिंदी में। उसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इस प्रकार बोला तो जो अर्जुन था, अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने यहाँ पे हम देखते हैं, एक मिनट में आपको श्लोक बताता हूं। हाँ, ये आपको श्लोक है 58.21। ये महाभारत का 50 शल्य पर्व का 58.21 है। इसमें स्वयं लिखा है, क्या लिखा है? धनंजय अस्तु, धनंजय यानी किसका नाम बोला जा रहा है? अर्जुन का। केशवस्य महात्माना, जब केशव के इस महात्माना, भगवान केशव को महात्मा बोला जा रहा है। क्यों महात्मा बोला जा रहा है? क्योंकि उन्होंने ये अपद धर्म की चर्चा की। जब उन्होंने इस प्रकार वचन बोले तो अर्जुन ने प्रेक्षतो भीमनेशस्य, अपनी बाई जांघ को ठोका, ऐसे ठोकते हुए दिखाया कि यहाँ पे मारो। किसने दिखाया? अर्जुन ने दिखाया, कृष्णा ने नहीं दिखाया, अर्जुन ने दिखाया। पहला चीज, अर्जुन ने जब ऐसे ठोक करके दिखाया, इधर क्या होता है? दुर्योधन भी समझ जाता है। अरे मूर्ख नहीं है वो, पप्पू नहीं है वो, दुर्योधन है। दुर्योधन तो जिसके मामा शकुनी है, कपट का राजा है, वो समझ जाता है, तिरछी आंख से वो समझ जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। आप पढ़ो जाकर के ये चैप्टर। इसलिए यहां पे हम आपके लिए पढ़ेंगे। और क्या होता है, दुर्योधन क्या करता है? आश्रय लेकर, कौशिक मार्गों का आश्रय लेकर बार बार उछलकर भीमसेन को धोखा देकर उसकी छाती में गदा मारे। ये है आपका 57.49। मैं बताता हूं ये क्या कहना चाह रहा है कि कौशल मार्ग का, क्योंकि आप कहोगे ये क्या कौशिक मार्गों का आश्रय लेके वो छल पूर्वक मार रहा है। मध्वाचार्य कहते हैं, इसका तात्पर्य निर्णय में देते हैं, क्या कर रहा था दुर्योधन? जब ये देख लिया कि ऐसा होने वाला है, उसने गदा को लिया, टारगेट दिखाया कि मैं तुम्हारे नाभि पे मार रहा हूं। पर उसका मन में क्या था? मैं मारूंगा किधर? थाई पे, जांघ पे। ये इसका छल था। और ये सोच करके इसने उछला। किसने? दुर्योधन ने उछल के। उसको लगा कि मैं उछल के क्यों मारना चाहता हूं। क्यों उछल के वो मारना चाहते हैं? क्योंकि उछल के मारने से क्या होगा कि मैं जमीन पे नहीं था, मैं मतलब कि जो युद्ध की लड़ाई है वो पैदल, मतलब कि योद्धा जो है वो रथ पे नहीं लड़ेगा, वो यहाँ पे जमीन पे लड़के रहेगा। और मैं जब उछल के मारना चाहूंगा तो मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएगा कि मैंने कपट पूर्वक मारा, मैं तो हवा में मारा। ठीक है। अगर वहां पे हम देखते जो भीम होते वो भी उछल जाते हैं। इसको लगता है कि मैं उछल करके मारूंगा और यहाँ पे क्या बोलते हैं कहाँ मारूंगा? नाभि पे मारूंगा, जांग पे मार, पर टारगेट जांग पे था। अगर भीम मान लो उछलते नहीं, ये भीम की करुणा मतलब कि महानता देखिए, भीम भी समझ गए थे। भीम उछलते नहीं, अगर मान लीजिए वो ऐसे रहते तो उनका आज जांग टूट जाता। और अगर वो काउंटर अटैक करते या कुछ करते हैं ऐसे भी, तो भी वो जांग टूटता। वो उछल गए, उनको नहीं पता था। भीम ने उछला इसलिए नहीं कि मेरे को पता चल गया कि वो इसको मारना चाहता है, वो भीम को नहीं पता चला। भीम तो बस उस समय उछल के, जैसे बीच बीच में उछलते हैं ना योद्धा, इसलिए वो उछले
और वो उछलने के कारण वो बच गए। और जा करके क्योंकि वो उछला, उसका टारगेट था नीचे मारने का, तो जब वो नीचे घुमाया था तो वो बच गए। और ये देख करके इसको गुस्सा आ जाता और ये फिर ऐसे घुमाने लगता, बार बार छाती पे मारता है किसके, भीम को। और फिर क्या करता है, जब छाती पे लगता है ये सीधा जो होता है ना, ये गदा सिर पे मारता है भीम के। आप पढ़ो कि पांडु पुत्र भीम से विचलित नहीं हुए। दुर्योधन ने अपने मन में दृढ़ निश्चय करके चक्कर लगाते हुए अपनी भयंकर वेगशाली गदा से भीमसेन के मस्तक पर प्रहार किया। मस्तक पे प्रहार किसने किया, दुर्योधन ने, और मारा। लेकिन यह भीमसेन का पराक्रम था, सिर से खून बह गया लेकिन वो विचलित नहीं हुए और टप टप पूरा खून बह रहा था। तो फिर हम देखते हैं, फिर ये दोनों सुस्त, बीच बीच में रुक भी रहा था मैच, ऐसा नहीं थक जा रहे थे तो रुक रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर युद्ध हो रहा था। और इस प्रकार से जब इसका ये जो बाण था, ये जो दुर्योधन का, वो फेल हो गया। अब यहाँ पे भीमसेन समझ गए कि क्या करना चाहता था दुर्योधन। और अब भीम तो यानी भीम से पहले दुर्योधन ने जंघा पे मारने का प्रयास किया। आप कृपया करके व्यासदेव का पढ़िए। भीम कोई बहुत, अरे दुर्योधन कोई बहुत साधारण, मतलब ऐसे नहीं सिंपल वे में युद्ध कर रहा था, वो खुद अटेम्प्ट कर रहा था लेकिन उसका फेल हो गया। यहां पे जब भीमसेन क्या करता है, अब ये जो दुर्योधन था यह जान सका कि पांडुपुत्र भीमसेन अधिक पीड़ित हो गए हैं, अत्यंत वेदना हो रही है, तो भी भीमसेन उसे संभाले रहे। उसने यही समझा, अब क्या हुआ कि वो समझ गए कि भीम भी अब अटैक करेगा। कौन, दुर्योधन समझ गए, दुर्योधन, भीमसेन समझ गए कि राजा दुर्योधन क्या करना चाहते हैं। अब भीमसेन भी समझ गया, दुर्योधन भी समझ गया, पर दोनों कुछ अलग समझ रहे थे। ठीक है, दुर्योधन क्या समझ रहा था कि भीम रोषपूर्वक भीमसेन को छलने के लिए आपके महामनस्वी पुत्र ने पहले वहां स्थिरता पूर्वक खड़े रहने का विचार करके फिर उछलकर दूर हट जाने की इच्छा की। कौन, क्या बोलते, दुर्योधन। देखो वो भी छल लगा रहा है कि पहले मैं खड़ा रहूंगा, जैसे वो मारने का प्रयास करेगा मैं भी उछल जाऊंगा। कौन, भीम, जब मेरे को, जैसे उसने मेरे साथ ट्राई किया है मैं भी उछल करके हट जाऊंगा। ये भी दुर्योधन सोच रहा है। भीम को पता चल गया है कि दुर्योधन क्या सोचने वाला है। आप समझ रहे हो, ये वर्ड्स है 45 एंड 46, 58.45 एंड 46, प्लीज रेफर दिस। ये सल्ले पर्व का क्या हो रहा है, भीम, दुर्योधन समझ गया है कि मेरे को भी ये मारेगा ऐसे नाभि जांग पे, और मेरे को क्या करना है, मेरे को उछलना है। पहले मैं दिखा रहा हूं कि मैं उछलूंगा नहीं, मैं उछल जाऊंगा जिससे कि मैं बच जाऊंगा, फिर से इसको मार डालूंगा इसके जांग पे। और भीम को पता चल गया कि ये उछलने वाला है। भीम ने उछला और उछल करके इसने टारगेट ही नीचे रखा, क्योंकि इसको पता है कि जब उछलेगा आदमी तो फिर नीचे ही उसने पूरा टारगेट बनाया और खींच करके अपने पूरे बाहुबल से भीम ने मारा। किसको, दुर्योधन के। और दुर्योधन का जांग टूट गया, दुर्योधन गिर गया। टेक्निकली देखें भीम ने कोई छल पूर्वक नहीं मारा। क्यों नहीं मारा, क्योंकि दोनों योद्धा ऊपर थे, किसके, जमीन पे नहीं थे। और गदा युद्ध के कारण, गदा युद्ध में नियम है क्या, जब तक व्यक्ति जमीन पे है आप उसके जांग पे नीचे नाभि से नहीं मार सकते हो। लेकिन दोनों उछले हुए हैं तो फिर वो तो कह सकता था कि मैं तो उछल करके उसको मार रहा था यहाँ पे, वो उछल गया तो उसको लग गया यहाँ पे। लेकिन व्यासदेव ने नहीं छिपाया। ये है व्यासदेव की महानता। उन्होंने बताया
और मध्वाचार्य भी बताते हैं कि भीम की क्या चल रहा था बात। यानी भीम एक तरीके से अगर टेक्निकली गेम में देखे तो भीम ने छल पूर्वक नहीं मारा, लेकिन एक तरीके से देखे तो उसने छल किया किसके लिए? आपद धर्म के लिए। लेकिन पूरा रंगे हाथ ये भी शुद्ध नहीं था दुर्योधन, ये भी जांग पे मारना चाहता था। किसके? भीम के। ये जब हुआ तो इस प्रकार से हम कह सकते कि छल पूर्वक नहीं मारा, अपने धर्म की रक्षा, अपने वचनों की रक्षा करने के लिए उसने मारा। और दूसरा चीज, दुर्योधन जो था वो भी छल पूर्वक मारना चाह रहा था, उसका फेल हो गया। और जब दुर्योधन मार रहा था तो बलराम जी ने देखा था, ठीक है। यहां पे जब दुर्योधन को लग गया, गिर गया। इसके बाद क्या होता है, जो भीम होते हैं वो इतने क्रोधित होते हैं, जा करके उसके मस्तक, उसके सिर पे अपना पैर रखते हैं और पैर से उसके मस्तक को कुचलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है, अब यहाँ पे भी देखिएगा, बचपन से उसको इतना सहने को कहा गया, सहते रहो। जहर खिलाया गया, 10,000 हाथी का बल आ गया तो उस समय मार सकता था, पर लोगों ने कहा नहीं, जाने दो, सुधर जाएगा। उसको क्या नहीं बोला गया? बैल बोला गया, सुन लिया। उसकी पत्नी द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया, रेप करने का प्रयास किया गया, वो सह लिया। 12 साल वनवास वो सह लिया, 1 साल का अज्ञातवास सह लिया। और वो देखते हैं कि वो बार बार वो शांति के लिए भी खुद बोलता है, लेकिन जब यहाँ पे वो दुर्योधन को देखता है उसका क्रोध बाहर निकल गया। स्वाभाविक है, ये व्यास देव हैं। व्यास महाभारत में हर एक का लिमिटेशन बताया गया है। भीम जो पूरी तरीके से धार्मिक रहते थे, इतने क्रोध में आज टूट गया बांध है। व्यक्ति टूट जाता है कई बार, ये भौतिक जगत का नियम है। जब भीम उसको सर पे कुचलने लग गया, युधिष्ठिर पकड़ लिया उनको, कहा कि ऐसा पाप मत करो, ये गलत है। एक राजा के सिर पे, क्योंकि वो राज मुकुट है, उसकी इज्जत करना चाहिए। और एक योद्धा जब इस प्रकार गिरा हुआ है तो उसके सिर को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये अधर्म है। भीम वहां पे रुक जाता है। लेकिन बलराम जी, अब हम जो बात करेंगे बलराम जी, पहले मैं आपको बता देता हूं बलराम जी कौन है। प्लीज बलराम जी को कोई साधारण व्यक्ति मत समझिए। वो भगवान हलदर हैं, वो अनंत शेष हैं, वो स्वयं कृष्ण हैं, वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हुए हैं। वो बलराम जी जो कि गुरु तत्व है, जो कि स्वयं विष्णु तत्व हैं, जो कि स्वयं भगवान हैं। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। अगर आप अंतर कह सकते हो तो बस एक गोरा है, काला है। यहाँ पे स्वयं व्यासदेव भी कहते हैं कि एक कैलाश के जैसा, पर्वत के जैसा दिख रहा और एक काजल के जैसा। तो उन दोनों में कोई ताकत की भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों विष्णु हैं, विष्णु के अवतार हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं वो शायद मानव थे, नहीं, वो भगवान है बलराम जी। इसको रखें। भगवान की लीला को समझने के लिए आचार्यों का हमें वो चाहिए, क्या नाम, दृष्टिकोण चाहिए, वो ज्ञान चाहिए। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति के ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो कृष्ण और बलराम दोनों विष्णु तत्व हैं, बट लीला के लिए यहाँ पे बलराम जी को, प्लीज मैं भी जो बलराम जी को बोल रहा हूँ, ही इज विष्णु, ही इज कृष्णा, ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। भगवान बलराम जी को प्रणाम है। लेकिन भगवान बलराम जी आज जो रोल प्ले कर रहे हैं, अगर मैं कहूं तो आज के लेफ्टिस्ट और लिबरल लोग हैं, ऐसे लोगों का रोल प्ले कर रहे हैं। और ये जो है, ये भगवान कृष्ण धार्मिक पीपल, गुरु शिष्य परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों के चर्चाओं को हम देखेंगे क्या है। बहुत अच्छा भगवान देखो लीला से बताना चाह रहे थे। ऐसे लोग आएंगे 5000 वर्ष पूर्व बाद और क्या करेंगे, जो बलराम जी जैसे लोग क्वेश्चन उठाएंगे कृष्ण जैसे धार्मिक परम गुरुओं के ऊपर। क्या बोलते हैं बलराम जी, बलराम जी का उठते हैं और वो अपना हल लेकर के
क्रोधित हो जाते, कहते ये जो दुर्योधन है ये मेरा शिष्य है, दुर्योधन मेरा शिष्य होने के कारण किसने भीम ने इसका नहीं मेरा भी अपमान किया। कैसे? जब गदा युद्ध में, वो तो परमात्मा है, परमात्मा के स्वरूप है बलराम जी, उनसे तो कुछ छिपा नहीं है, उनको तो पता भी है गदा का नियम। वो कहते इसने जानबूझ करके क्यों मारा जांग के नीचे। पहला चीज बलराम जी ने बोला कि क्वेश्चन उठाया क्यों जांग के नीचे मारा, थाई के नीचे क्यों मारा इसने मैं इसको वध कर दूंगा। कृष्णा ने उत्तर दिया, कृष्णा ने बोला इसने मारा ठीक, आपके इस शिष्य दुर्योधन ने भी तो मारा, आपके इस शिष्य दुर्योधन ने नहीं मारा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कोई अटेम्प्ट करे मर्डर का तो वो क्राइम है, और कोई फेल हो जाए मर्डर करने में तो वो क्राइम नहीं है। ये तो नियम है, कानून कहता है अगर आप मन से भी या अटेम्प्ट टू मर्डर केस, आप किसी को मारने का, मर्डर करने का भी अगर वो प्लानिंग करते हो और उस प्लान के पीछे अगर आप अटेम्प्ट करते हो, उसका भी सजा है। तो दुर्योधन भी तो ट्राई कर रहा था थाई मारने के लिए, तब आपने उस समय क्यों नहीं कुछ बोला? तब आप तो शांत बैठे रह गए। ये होते लेफ्टिस्ट लोग, वो सिर्फ दूसरों में गलती देखते हैं, अपना नहीं बताएंगे। पहला क्वेश्चन उठाया थाई के ऊपर, बलराम जी ने कहा ठीक है उसने गलती किया तो किया, लेकिन तुम कृष्णा, अब देखो पहले क्वेश्चन उठाएंगे गुरु लोग पे लेफ्टिस्ट, फिर बाद में भगवान पे। तो बलराम जी के ऊपर क्वेश्चन मत उठाना। बलराम जी इस माध्यम से कुछ सिखाना चाहते हैं हम लोग को। हम देखेंगे बलराम जी क्या कह रहे हैं। मारा ठीक है पहले थाई में, लेकिन इसने कपट पूर्वक, छल पूर्वक जीता है, और कृष्णा तुम पांडवों का हमेशा साथ लेते हो। भगवान ने कहा एक मिनट, आप कह रहे हो कि मैं साथ लेता हूं, पांडव क्या सिर्फ मेरे हैं, आपके क्या लगते हैं? चलिए आप बताइए। भगवान कहते हैं कि बलराम जी से आपके क्या पांडव लगते हैं? बलराम जी कहते हैं अरे यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन पूछो, कि नहीं आप बताइए। कहते हैं कि हाँ कुंती के पुत्र, कुंती मेरी भी बुआ है, ये सब चीज बताते हैं बलराम जी। तो कहते हैं कि आपका क्या शिष्य या वो नहीं है, भाई नहीं है भीम? कहते हैं हाँ। दूसरा चीज, आप कह रहे हो कि मैं इनका साथ लेता हूं पांडवों का, ठीक है, मैंने कहा साइड लिया? मैं गया था, मैंने तो इसको पूरा सेना दे दिया, मैंने इसको तो ऑप्शन दिया, अर्जुन ने मेरे को लिया और दुर्योधन तो खुश था। दूसरा चीज, मैंने दुर्योधन को रोकने का प्रयास नहीं किया कि नहीं किया? मैं उसके पास गया, उसको कौन समझाया? मैत्रेय ऋषि ने। उसको कौन समझाया? व्यास देव ने, परशुराम जी ने, मार्कंडेय ऋषि ने, मैंने, सभी लोगों ने समझाया, विदुर ने, भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, सबने समझाया। ये सुना? क्या एक जीव आत्मा की जिम्मेदारी नहीं है सुधरने की? ये चीज बोले। फिर भगवान, फिर भी बलराम जी का नहीं, पर मारा क्यों इसने छल परवन? भगवान ने कहा आपद धर्मा, इसने वचन लिया था कि मैं इसकी जांग तोड़ूंगा, और ये वचन पूरा लोग जानते थे। इसको ध्यान पूर्वक रहना चाहिए था ना, ये अपने को जांग बचाना चाहिए था, इसने भी तो छल पूर्वक मारना पड़ा। और दूसरा चीज, मैत्रेय ऋषि ने भी श्राप दिया है कि इसके दोनों जांगों को तोड़ेगा भीम गदा से। तो मैत्रेय ऋषि का भी वचन है, एक ऋषि का वचन है, एक अपना युद्धा वचन पूरा करने के लिए जो धर्म का पालन किया वो भी ठीक है, और इसने भी तो छल पूर्वक किया, तो कहाँ गलती किया? और अगर आपको लगता है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठाने लग जाते हैं, बहुत लंबा है, फिर भी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बस बता दे रहा हूँ कि बलराम जी फिर कहते हैं नहीं, पर ये ऐसे नहीं मारा जा सकता। क्यों? क्योंकि भीम ने क्या किया? धर्म का पालन नहीं किया। भगवान ने कहा इसने कौन सा धर्म का पालन किया? और यहां पे जो भगवान कृष्ण ने बोला बलराम जी को, वो सुनने लायक है। कृष्णा ने कहा बलराम जी को, आप तो उठ करके निकल गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, और अचानक से आज आप आ गए। सम्मान करते हुए मैं आपको बोल रहा हूँ, बलराम जी पे क्वेश्चन नहीं है। बलराम जी एक रोल अदा कर रहे हैं जो कि आज के लिबरल और लेफ्टिस्ट लोग जो हैं उसका।
तो बलराम जी पे कहते हैं कृष्णा, आप तो उठ करके चले गए थे, जब अभिमन्यु को खेर के मारा गया तब उस समय आप क्यों नहीं आए थे बोलने? जब द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया तब आप क्यों नहीं बोले कुछ उस समय कि ऐसे खुली जांग नहीं दिखाना चाहिए? जब वो द्वैत वन में जा करके क्या करता है, दिखाने का प्रयास करता है अपना कि मैं कितना बड़ा मतलब भोग का कर रहा हूं, उस समय आपने उसको रोका क्यों नहीं? बचपन में जब वो जहर दे करके मारना चाह रहा था तब आपने क्यों नहीं रोका? और आज एक धर्म के लिए ही जब उसने भीम ने मारा दुर्योधन को, तो आज आपको धर्म की बात याद आ रही है। इसीलिए यहाँ पे भगवान बोलते हैं न्यूट्रलिटी। जो लोग कहते हैं ना हम किसी का साथ नहीं लेते हैं, भगवान बलराम जी अपने इस लीला से दिखा रहे हैं। जो ये कहता है कि मैं निष्पक्ष हूं, वास्तव में वो निष्पक्ष कभी नहीं रहेगा, वो अंत में जान के नेगेटिविटी का ही साइड ले लेता है। ये बहुत डेंजरस है। जो लोग कहते हैं ना कि आई एम न्यूट्रल, मेरे को इससे भी मतलब नहीं हो, वो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नेगेटिव पीपल का ही साइड ले लेते हैं। यही भगवान बलराम जी अपने जीवन से लीला से सिखा रहे हैं कि जब धर्म का युद्ध हो उस समय न्यायपूर्वक धर्म के साथ रहना चाहिए। उस समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा में, मैं धर्म का मेरे को अभी कुछ नहीं लेना देना है। आप नहीं, आप अंत में आओगे बलराम जी जैसा और अधर्म का कार्य में साथ दे दोगे। और भगवान कहते धर्म को सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको दे। ये आप एक युद्ध देख रहे हो कि योद्धा का और दो योद्धा का आप युद्ध देख रहे हो, बस मैं इसको धर्म और अधर्म की लड़ाई देख रहा हूं। मैं इसको देख रहा हूं कि इसने जीवन में कितने अधर्म किए। और यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको सिर्फ भावुकता से होकर के ये नहीं सोचना चाहिए मेरा शिष्य है। आपको ये देखना चाहिए ये अधर्मी है, ये अधर्म का वृक्ष है, इसको टूटना था ही, आज नहीं तो कल मैं तोड़ता, क्योंकि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना था संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में आता हूं ऐसे दुष्टों का नाश करने के लिए। तो ये अधार्मिक, ये अधर्म का वृक्ष जो दुर्योधन है आज नहीं तो कल टूटना था। और आज आप आकर के बस देख रहे हो कि अरे आप एक युद्ध देख रहे हो कि इसमें धर्म पूर्वक युद्ध, आप पूरा पिक्चर देखो। एक इंसिडेंट को निकाल करके ये आप सोचोगे कि उसके अरे कितना अच्छा था, कितना है। और यहाँ पे फिर वो क्वेश्चन करने लग जाते भीष्म, अरे बलराम जी कहते कि युधिष्ठिर को लड़ना ही नहीं चाहिए था, मतलब कि, तो भगवान कहते फिर हम क्यों लड़े। और यहाँ पे जब भगवान बोलते हैं कि देखो नेगेटिव, कई लोग तो ये भी यहाँ पे स्वयं भगवान बोल रहे, देखो भगवान कहते हैं, मतलब ये आचार्य बताते हैं कि आजकल जैसे लोग नहीं बोलते हैं कि देखो पूतना आई थी माँ का रूप लेकर के बेचारी, वो तो दूध पिलाने आई थी, लाला रो रहा था काना, और वो काना ने छल पूर्वक मार दिया। देखो कैसे कैसे लेफ्ट लिबरल वादी लोग ऐसे ऐसे प्लानिंग करते हैं, जो छल पूर्वक आई है कि कृष्ण को मारना है, ऐसा छल पूर्वक करके आई है, उसको लोग कह रहे कि वो तो माँ की करुणा लेके आई थी दूध पिलाने। देखो विष जहर घोला हुआ है, साफ साफ भागवतम में मेंशन है। और हम देखते हैं कि वो तो भगवान की कृपा है। अहो पकीयम स्तनकाल कूटम की, जो बकासुर की बहन पूतना कालकूट जहर लगा करके आई थी, उसको भी भगवान ने धात्री माँ का स्वरूप दे दिया अपने धाम में। ऐसे भगवान के ऊपर भी लोग क्वेश्चन कर देते कि अरे देखो पूतना को मार डाला। तो यहाँ पे बलराम जी यही बता रहे हैं कि न्यूट्रलिटी व्यक्ति जो कहता है ना मैं निष्पक्ष हूँ, मैं किसी का साइड नहीं लूंगा, वो अंतिम में नेगेटिव लोगों का साइड ले लेता है। इतना बोल करके बलराम जी फिर भी कहते हैं मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ। भगवान कहते हैं हाँ आप जा सकते हैं, आप द्वारका जा सकते हैं। तो इसलिए बलराम जी के इस लीला से हम समझते हैं कि जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही हो ना, वहाँ पे अगर आप धर्म के साइड नहीं लोगे,
भले ही आप कहो कि मैं निष्पक्ष रहूंगा, आप आज नहीं तो कल अधर्म के साइड हो जाओगे। हरे कृष्ण। ये है कृष्ण और बलराम की बात, बहुत लंबा है, मैंने थोड़ा ही सा आपको बताया है। अगर आपको पढ़ना है व्यासदेव, खास करके मध्वाचार्य के ग्रंथ को भी आप पढ़ सकते हैं। 28 चैप्टर है उनका, 28वां सब चैप्टर में उन्होंने बताया है। तो जब बलराम जी इस तरीके से चले जाते हैं और यहाँ पे जब भीम ने इस प्रकार किया तो कृष्णा गुस्साते हैं, कहते हैं कि भीम तुमको इस प्रकार तो अधर्म कार्य नहीं करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जाने दीजिए, इसको बहुत ज्यादा क्रोध हो गया। और कृष्णा भी वहां पे शांत हो जाते हैं। यहाँ पे कृष्णा क्या बताना चाहते हैं, कई बार हम क्या होता है ना, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, वो थोड़ा सा गलत कार्य कर देता है और कोई बार बार पाप करता है, हम उस व्यक्ति को पकड़ लेते, तुमको नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत क्यों कर दिया, और उसको हम लेक्चर पूरा सुनाते हैं, और जो गलत व्यक्ति है उसको कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ पे कृष्णा देखो कितना प्रैक्टिकल है महाभारत। भगवान बता रहे हैं, कुछ नहीं बोले, कहे ठीक है पर ध्यान रखा करो, नहीं उसको ज्यादा इशू नहीं बनाया। अरे वो अधर्मी है, वो अधर्म का वृक्ष है, हाँ गलती किया, क्या किया, पैर नहीं रखना था उसके मस्तक पे, वो गलत है, लेकिन उसका बहुत बड़ा बवाल नहीं बनाया, इशू नहीं बनाया भगवान ने ना युधिष्ठिर महाराज ने कि उसको तुम ऐसे कर क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं, और उसको पूरा लेक्चर नहीं सुनाने लग गए। हाँ गलती है, उसको समझा दिया, वो समझ भी गया। वो क्रोध था उसका वो इतना क्रोध निकल रहा था, उसको इतना गुस्सा आ रहा था, वो जानते थे भीम भी, लेकिन वो गुस्सा के कारण, उनका लिमिटेशन के कारण वो रख देते हैं, फिर भी भगवान समझ रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं ये भगवान की महानता, इसलिए भगवान के भक्त खास करके आचार्य की महिमा से ही हम समझ पाएंगे कि वो कार्य। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे आप उनको नहीं डांटते, क्यों डांटे भाई, कई बार इसलिए नहीं डांटते क्योंकि वो समझ रहा है डांटना हमारा कार्य क्या है, हमको डांटने में मजा नहीं लेना, हमको ये देखना है कि वो व्यक्ति समझ रहा है कि नहीं। अगर वो समझ गया है तो उसको इशू नहीं बनाना है, और बल्कि दुर्योधन जैसे अधर्मी को रोकना है। और यहाँ पे ये चीज हमने देखा है, ये दुर्योधन कितना कपटी है। अभी यहाँ पे इसका कपट नहीं खत्म हुआ है, अब जो बोलेगा आप सुनो, आप ये दुर्योधन है, ये महाभारत है। दुर्योधन क्या कहता है, अरे कृष्णा शर्म है तेरे को, शर्म, बेशरम है तुम, ऐसे बोल रहा है। अगर विश्वास नहीं है तो आप व्यासदेव के महाभारत में आप पढ़िए, वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि तुमको शर्म नहीं आ रहा है कि तुम अधर्म पूर्वक हाँ यहां पे हम देखते हैं, ये चैप्टर है आपका 61, शल्य पर्व का 61 चैप्टर है, प्लीज रेफर दिस। वो कहता है कृष्णा को कि तुम अधर्मी हो, तुम अधर्मी हो। जैसे आप देखो, ये है दुर्योधन जैसे लोग, तुम अधर्मी हो, तुमने अधर्म पूर्वक भीष्म पितामह को मारा, अधर्म पूर्वक द्रोणाचार्य को मारा, अधर्म पूर्वक कर्ण को मारा, और आज मेरे को अधर्म पूर्वक मरवाया भी। और मैं क्या नहीं देखा था जब तुम ऐसे बता रहे थे अर्जुन को, मैं समझ गया था, और अर्जुन जब ऐसे ताल ठोक रहा था मैं नहीं देखा था। देखो वहां पे स्वयं लिखा है, दुर्योधन सब देख लिया होता है, इसीलिए तो वो भी छल कर रहा था। तो कहता है कि मैं नहीं देखा था, अरे तेरी वजह से, अधर्मी की वजह से मैं हार गया, अगर नियम पूर्वक मैच हुआ होता तो मैं जीत जाता। भगवान कहते हैं देखो, वहां पे सांत्वना नहीं देते कि हाँ कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ए गांधारी नंदन, तुम सब अधर्म का वृक्ष है, तुम जैसे लोग क्या है ना कभी सुधरते नहीं। वो कली पर्सोनिफिकेशन, आप सोचो, जैसे हम करें अभी कलयुग आ गया, कलयुग तो फैला हुआ है, सोचो वो साक्षात कली है। कली है कौन? दुर्योधन। उसको भगवान कह रहे हैं जो कली के प्रभाव का वाला व्यक्ति, जैसे तुम्हारा जैसा कपटी व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाता ही है। मैंने कोई छल पूर्वक नहीं कार्य किया, और अगर तुमको लगता भी है कि मैंने छल पूर्वक मारा है इनको,
तो तुम अपना अधर्म तो देखो, तुम अपना अधर्म का चीज देखो। पहले तो मैंने कोई छल नहीं किया, किसको मैंने छल पूर्वक मारा बताओ? भगवान वहां पे उठाते हैं प्रश्न, किसको छल पूर्वक? तुम कहते हो भीष्म को, भीष्म ने स्वयं कहा कि शिखंडी को रखो, और शिखंडी को रख करके अर्जुन ने, मैंने आपको बताया कैसे मारा, द्रोणाचार्य को, हाँ झूठ बोला, क्या झूठ बोल करके उन्होंने रख दिया। लेकिन एक आतंकवादी की तरह वो ब्रह्मास्त्र चलाने लग गए पैदल पे, वो नहीं देखा तुमने? कर्ण, मौका फरस्ती कर्ण कूद करके रथ पे से चाहता है, सोचता है कि मैं डेस्टिनी को चेंज कर दूंगा, फिर उठ करके मार दूंगा। हाँ मैंने मारा उसको, कटवाया, उसका अधर्म देखो, फिर मैंने कोई गलत नहीं किया, वो तो मौका फरस्ती था उसका। और तुम भी छल पूर्वक युद्ध कर रहे थे, तो फिर अर्जुन जो है भीम ने भी तुम्हें गदा मारा अपना धर्म का वचन करने के लिए। और तुम्हारी अगर अधर्म की लीला मैं बताऊं, तुमने क्या अधर्म नहीं किया है। तुमने छल पूर्वक, भगवान पूरा वर्णन करते हैं कैसे तुमने एक रजस वाला स्त्री, मेरे द्रौपदी को, मेरी सखी को, मेरे क्या बोलते हैं एक भक्त को तुम ऐसे नग्न करने का प्रयास किए। मारूंगा नहीं, अरे मार डालूंगा। और मैं इसीलिए आता भी हूं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है। तुमने जहर दे करके मारने का प्रयास किया, तुमने अभिमन्यु को घेर करके मारा, और तुम्हारे वो द्रोणाचार्य और कर्ण ने, तुम अधर्म के, तुम धर्म की आज उल्लंघना दे रहे हो। और जब इस प्रकार से बोलते हैं भगवान कि तुम तो अधर्म के साक्षात मूर्तिमान हो, जब इस प्रकार से भगवान बोल रहे होते हैं, तो कई लोग दुखी हो जाने के कारण, इससे पहले क्या हुआ होता है कि जब इस प्रकार से वो तो बोलता है, जब दुर्योधन, भगवान पहले नहीं बोले, दुर्योधन जब पूरा बोल लेता है, ऊपर से गंधर्व लोग भी फूल की बारिश करते हैं। किसके ऊपर? भीम के ऊपर नहीं, दुर्योधन के ऊपर। ये लिखा है व्यासदेव में। आप कहोगे कि गंधर्व भी फूल की बारिश कर रहे यानी दुर्योधन अच्छा है। ये है महाभारत, यहाँ पे ये चीज दिखाया जाता है कि अच्छे अच्छे लोग की दिमाग भूल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, मैं आपको यही आज एक लेसन देना चाहता हूँ। इस दुनिया में अगर रहना है या जीना है या चलना है, बहुत जरूरी है कोई कृष्ण भक्त आपके जीवन में होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि कृष्ण को हम आश्रय ले करके चले जीवन में, नहीं तो ऐसे लिबरल लेफ्टिस्ट लोग आपका दिमाग जरूर घुमाएंगे। अरे गंधर्व लोग का सोचो, दुर्योधन के बाद से प्रभावित हो गए कि हाँ बेचारा अच्छा है, इसकी मृत्यु हो गई गलत तरीके से। सोचो, ये व्यासदेव ने नहीं छिपाया, उन्होंने बताया कि गंधर्व फूल की वर्षा करने लग गए भगवान। लेकिन और ये देख करके युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा सा दुख होने लगता है। देखो कितना, मतलब कि उसकी मृत्यु से भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, जैसे ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है हम देखेंगे। और एक अपने उसको भी भेज देता है चरवाक करके, कि पूरे शहर में, जैसे खास करके नहीं, मास मीडिया में जर्नलिज्म फैलाते जहर पूरे देश में कि कैसे गलत कर रही है सरकार, या कैसे वो पूरा जहर फैलाते और मासूम लोग प्रभावित हो जाते हैं। वैसे दुर्योधन ने क्या किया? जहर फैला रहा है। और यहाँ पे देखो गंधर्व लोग प्रभावित हो गए हैं। युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर भी प्रभावित हो गए कि क्या मैंने गलत पूर्वक छीन लिया राज्य, क्या मैं सही में इतना अधर्मी था मैं? वो प्रभावित हो जाते हैं दुर्योधन से, दुर्योधन के बाद से। और अगर कृष्णा या कृष्णा का कोई भक्त अगर आपके जीवन में नहीं रहेगा तो हम अंधकार में पड़ जाएंगे। हमको लगेगा हाँ, क्योंकि इन लोग के बात में ना ऐसा प्रभाव रहता है। दूसरा चीज, मरता हुआ व्यक्ति को देख करके लोगों के अंदर दया उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं युधिष्ठिर तुम ऐसा मत सोचो, ये व्यक्ति जिम्मेदार है हजारों करोड़ों व्यक्तियों के मृत्यु। ये जो महाभारत युद्ध हुआ है ना, ये तुम्हारी वजह से नहीं, इस पापी की वजह से हुआ है। ऐसे पापी लोग, दुर्योधन जैसे पापी लोग क्या करते हैं, वो मत देते हैं, सिर पे रख देते किसके? युधिष्ठिर के। तो भगवान उसके वहां पे बात को काटते, भले फूल की बारिश हुई हो गंधर्वों की, भगवान तो
कृष्ण है ना, वो तो सब जानते हैं। उन्होंने पूरा एक एक उसके अधर्म का वर्णन करते हुए पूरा बताया कैसे यह धार्मिक है। और ये मूल कारण है किसके, महाभारत के युद्ध का। कौन, ये दुर्योधन। इस दुर्योधन को मरना ही था, इसीलिए व्यास देव ने शुरुआत में ही बोला ये जो दुर्योधन है ये अधर्म का वृक्ष है, और जिसमें जो अधर्म के वृक्ष को एक ना एक दिन तो कटना ही है। जब इस प्रकार भगवान कहते हैं और अंत में वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर सभी पांचाल पांडव सहित प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान, क्योंकि इसीलिए भगवान का भक्त भगवान समझाते हैं तुम गलत नहीं हो युधिष्ठिर, ये गलत है, भले इसको बोलने दो, इसको समझने दो, पर यही गलत है, यही गलत है, यही गलत है। और ये बोल करके भगवान वहां पे अपना पांजन्य शंख बजाते, सबसे पहले ये ध्वनि करते हैं, ये ध्वनि करके बताते हैं कि युद्ध की समाप्ति करते हैं और कहते हैं कि क्या, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कितनों अंधकार आ जाए, कितनों जीवन में अंधेरा छा जाए, एक सूर्योदय जब होता है, सूर्य की किरण आती है, सारे अंधकार, कितना गहरा अंधकार भी हो, वो सिर्फ मात्र सूर्य की किरण से वो सारी अंधकार चली जाती है। यहाँ पे भगवान जब श्री कृष्ण अपना ये पांचजन्य शंख बजाते हैं, सारे पांडव, सारे सात्विकी, दृष्टद्युम्न सभी अपने शंख को बजा करके हर्ष प्रभावित करते हैं। और एक आचार्य लिखते भी हैं, वो गूंजते हुए बताते हैं उन गंधर्वों को भी, उन जो ऊपर के लोगों को भी, कि आप लोग ये मत सोचो कि हम जिम्मेदार हैं इस महाभारत के लिए। जिम्मेदार अगर कोई है तो ये जो मरा हुआ है ये व्यक्ति है, ये दुर्योधन है। और इसके ऊपर करुणा, हाँ मौका दिया भगवान ने, लेकिन ये कहना कि ये पूरी तरीके से अच्छा था या उसको अधर्म का वृक्ष था। इसके बाद भगवान चलने लगते हैं वापस। और जब इस बार अर्जुन भगवान को कहता है, क्योंकि हर बार पहले ड्राइवर जैसे नहीं, ड्राइवर उतरता है, भगवान हम देखते हैं ड्राइवर उतर के जो पीछे अपना बैठे होते हैं, जो भी बिजनेसमैन या जो भी सीट में पैसेंजर, तो उनको उतारते हैं। इस बार भगवान ने कहा नहीं, पहले आज अर्जुन तुम उतरो। अर्जुन का था, क्यों भगवान, आज ऐसा क्या विशेष दिन है? भगवान कहते पहले उतरो तो फिर बताता हूँ। अर्जुन उतरते हैं। भगवान जो हनुमान जी होते हैं जो पताका पे, वो हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं आपकी बड़ी कृपा रही। हनुमान जी भी कहते हैं कि भगवान आपके इस युद्ध क्षेत्र में, धर्म के युद्ध में मेरे को लगाया, ये बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हनुमान जी वहाँ से निकल जाते हैं किधर की तरफ, अपना हिमालय की तरफ। और भगवान जब ये गांडीव और ये तर्कस अपना निकाल करके, भगवान कहते देखो ये तुम्हारा जो रथ है ना, ये अग्निदेव से प्रकट हुआ था। ये जो गांडीव भी है अग्निदेव से मिला था। सोचो सबका रथ बदल दिया, सबके रथ बदल गए थे। इवन दो भीष्म पितामह को रथ बदलना पड़ा, इवन दो कर्ण को भी कई बार रथ बदलना पड़ा, लेकिन अर्जुन ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसको रथ नहीं बदलना पड़ा। दूसरा चीज, अर्जुन का ही एकमात्र ऐसा कांडी था जिसको किसी ने तोड़ा नहीं। तो हम देखते सबके धनुष टूट जाते हैं, मात्र अर्जुन का ही एक धनुष है जिसको तोड़ा किसी ने अभी तक, क्योंकि वो दिव्य था, उसके साथ दिव्यता जुड़ी थी। और जैसे ही भगवान ये बताते और फिर वो रथ से उतरते हैं, जैसे ही वो रथ से उतरते हैं, दहकते हुए वो जो रथ होता है वो जल जाता है। और भगवान कहते हैं कि ये रथ महान था। रथ की महानता के कारण क्या हुआ, कई बार भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण के ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र चले थे इस पे
ये रथ तो उसी समय जल सकता था, लेकिन अग्निदेव के प्रकट होने के कारण, दिव्यता होने के कारण ये जला नहीं। अर्जुन कहता है, महाभारत में वर्णन है, भगवान ये रथ क्यों नहीं जला, ये क्योंकि वो भगवान अपने ऊपर क्रेडिट ले लेते हैं, वो हमेशा भक्त हो। ये सब चीज़ों को समझने के लिए हमें भक्त बनना पड़ेगा, और भक्ति जब तक नहीं करेंगे हम नहीं समझ पाएंगे भगवान का क्या होता है। भगवान कभी नहीं कहे कि मैं या आप भी देखोगे, अर्जुन खुद ही नहीं बोलता था। लोग कहते हैं अरे अर्जुन के साथ कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन जीत नहीं पाता। अर्जुन स्वयं बोलता है, भैया मैं तो, आप अर्जुन से जाओगे पूछोगे कि अर्जुन तुमने मैच जीता क्या, वो कहेगा नहीं कृष्णा ने जीता है। पर वही मैंने आपको बताया, ये भक्त की महानता होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहिए। अर्जुन को भगवान ने बोला था, निमित्त मात्र भव सर्वसाची, तुम अर्जुन से निमित्त बनो, ये सारे मारे चुके हैं। निमित्त मात्र बनने का भी तो उसको क्रेडिट दो, उसने तो कम से कम युद्ध किया। तो भगवान को बोलता है, अर्जुन कहता है कि भगवान मेरे को रथ में दिव्यता तो पता नहीं, पर आप थे इसलिए मैं बच गया। मैं इतना जानता हूँ, आप जैसे महान भगवान अगर मेरे साथ हैं, और मेरे को याद आता है, मार्कंडेय ऋषि भी बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जहां कृष्ण है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां विजय है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म हमेशा रक्षा करता है। और इस प्रकार जब रथ जल गए तो पांडव लोग दुर्योधन के शिविर में जाते हैं। जैसे पूरा सुनसान सा पड़ा हुआ, सारे साध्वी के रूप में, कुछ स्त्रियां भी थीं और कुछ मंत्री थे। भगवान ने कहा आप लोग जा सकते हैं, और वहां पे भगवान कहते हैं पांडवों को, आज हम अपने शिविर में ना रह करके बाहर शिविर में रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्या कारण है, इसका प्रमुख कारण था कुछ, और ये भगवान को पता चल गया। कल हम देखेंगे एक ऐसे व्यक्ति की क्रूरता। सोचो, आप क्या किसी को सोते हुए को मारोगे, वो भी एक बालक को, बालक रूप समान योद्धा को सोते हुए कौन मारता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि ब्राह्मण होकर के ऐसा क्रूर कार्य किया। और दूसरा, एक माँ जिसके इतने बच्चे मर गए, फिर भी वो दूसरी माँ की ममता को समझते हुए छोड़ देती है। देखेंगे कल कि क्या है, किसने अटैक किया और किसने छोड़ दिया। और अभी तो बहुत लंबा है महाभारत का ये पर्व, हम देखेंगे कल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।